तो देखिए आज हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, पहले 1 घंटे रिकॉल सेशन रहेगा, उसके बाद फिर मैं 5वां चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करूंगा। तो देखिए जहां जहां पे जिसको डाउट हो तो मुझे बता देना, और साथ ही साथ पूछते भी रहना, क्योंकि आप लोग थोड़ा पूछते कम हो आजकल, डर गए हो इस थर्ड बुक से। पर डरना नहीं है, आपको काम करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कितने में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो जी करते हैं हम स्टार्ट। इसके अंदर आ जाओ। तो रवि आपको इन्वेंट्री में क्या पूछना है, पहले तो आप थोड़ा सा अपना कुछ बताओ कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा था या आपने कुछ प्रैक्टिकल किया हो। सर जैसे कि मतलब मैंने वो एनसीबी पैकेज बना लिया था, उसके बाद उस जैसे डॉट मतलब करंट से नहीं फाइल बनाते हैं वो एमएल वाली, और उसे कॉन्फिग नाम के फाइल में कॉन्फ़िगर करते हैं। हम्म। अच्छा चलो कोई नहीं। देखो तो देखिए यहाँ पे तो ये सब क्या होता है आपको सब पढ़ लेना, थ्योरी में नहीं बताऊंगा आपको, थ्योरी आपको खुद करना है। तो देखिए सबसे पहले देखो, सपोज मेरे पास ये सिस्टम है, मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बिल्कुल शुरू से बताता हूँ एक बार। एक बार देख लीजिए आप कि ये इसमें आपने पैकेज डाल लिया, पैकेज डालने के बाद आपको क्या कंसेप्ट फॉलो करना है ये आप देख लीजिए शुरू से थोड़ा सा। सपोज मैंने अपने सिस्टम में एक यूजर बनाया, ठीक है। यूजर, अभी मैं देखो रूट से काम कर रहा हूं, ध्यान रखना। एक यूजर बना दिया किस नाम से, रवि के नाम से। एक बना देते हम अनुराग के नाम से, एक और बना लेते हैं हम इस सिस्टम में यूजर, ठीक है। ये 3 यूजर मैंने बनाए, तीनों का हमने क्या किया, एक पासवर्ड असाइन कर दिया, ठीक है। जो भी आपको इसमें पासवर्ड रखना है, पास WD, आपको जो पासवर्ड देना है इसमें वो अपना पासवर्ड आप रख लीजिए, ठीक है। इतना कर दिया, आपको यहाँ लिखना है -STD स्टैंडर्ड इनपुट। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया। अब आपको दूसरे यूजर का पासवर्ड देना है, ठीक है। तीसरा भी आपके पास, उसका भी पासवर्ड आप दे दीजिए। अब देखिए आपने पहला काम क्या किया, क्रिएट किया क्या, यूजर। देखो हमें एनसिबिल को रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला काम एनसिबिल का पैकेज क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एनसिबिल पैकेज आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। एनसिबिल का हमने पैकेज क्या कर लिया, पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि जिस यूजर के थ्रू आप यहाँ पे काम करोगे, जिस यूजर के थ्रू आप यहाँ पे काम करोगे वो यूजर इधर होने चाहिए, और इधर भी मैंने क्या कर लेता हूँ, सेम यूजर बना लेता हूँ। मैं इधर देखिए क्या करता हूँ, एक यूजर बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अनुराग के नाम से ऑलरेडी है पहले से, ठीक है। रवि के नाम से बना देते हैं, इधर भी सेम, और एक और बना लेते हैं हम। ये मैं इसलिए बस बना रहा हूँ, बस आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए, कि मैं सपोज किसी दूसरे से कुछ काम करना है
पासवर्ड जो भी आपको अप्लाई करना है वो अपना अप्लाई कर दीजिए। मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका भी मैंने पासवर्ड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इधर भी आपका यूजर बन गया। तो पहला काम किया कि आपने अपने कंट्रोल नोड पे तो आप क्या करोगे, एंसिबल का पैकेज डालोगे, बट मैनेज होस्ट पे आपको कुछ नहीं करना। यूजर क्रिएट कर लिया आपने दोनों साइड में, यूजर ऑन बोथ साइड। इतना काम करने के बाद आपको जिस यूजर से काम करना है उसके अंदर जाओगे, जिस किसी भी यूजर से आपको क्या करना है, काम करना है, या कंट्रोल नोड पे आपको काम कराना है। तो देखो अभी एक छोटा सा काम करके देखो, आपने यहाँ पे एसयू किया, हाइपन किया, हम यही ले लेते हैं, एक नाम हमने लिया, मैं एसएचएस कर रहा हूँ यहाँ से। देखो पहले तो हम सिंपल करते हैं कि हम एक्चुअल में एंसिबल करता क्या है, सामने वाली मशीन को एसएचएस तो करता है आपका, उस मशीन को एसएचएस करके उस पर काम करता है। ठीक है, अगर कोई यूजर बनाना है, कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो पहले वो एसएचएस लेगा उस मशीन का, और एसएचएस लेने के बाद उसमें क्या करेगा, वो टास्क आपका परफॉर्म कर देगा। इतनी चीज हमें पता है ना कि बिना एसएचएस के तो कुछ होगा नहीं। तो पहले मैं देखता हूँ कि क्या मैं एसएचएस ले पा रहा हूँ उस मशीन को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके सामने देखिए, एक ही चीज बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा रवि, एक यूजर है इस नाम से, @ किस मशीन पे बनाइए, MANAGED, मैनेज्ड होस्ट। अच्छा 1 है वो, उस मशीन का नाम क्या पूरा, मैनेज होस्ट 1। मैंने यहाँ पे यस किया, तो मैंने उसका एक पासवर्ड दिया था उधर साइड में। तो अभी मैं केवल पासवर्ड से क्या कर सकता हूँ, एसएचएस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, अभी पासवर्ड से एसएचएस करना है। तो मैंने देखो पासवर्ड दे दिया, इसमें दे दिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या है, इस सिस्टम पर पहले से एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल्ड है। अब मुझे एक तो देखो एक एक करके मैं चीजें बता रहा हूं आपको कि अभी मेरे पास, मैं पासवर्ड से सारा काम कर रहा हूं, तो मुझे उस सिस्टम पे कुछ काम करना है, कोई फाइल बनानी है, कोई फोल्डर बनाना है, तो हम एडॉक कमांड का यूज करते हैं। तो एडॉक कमांड से पहले आपको 2 काम करने पड़ते हैं। पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री फाइल बनानी पड़ेगी, इन्वेंट्री फाइल। और दूसरा काम क्या करना पड़ता है आपको, रवि बताना क्या करना पड़ता है दूसरा काम। पैकेज इंस्टॉल करने की बात कर रहा हूँ, यूजर क्रिएट हो गया, पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, एक इन्वेंट्री फाइल और दूसरी सर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मतलब पैथ इनपुट करना पड़ता है। तो आपने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक इन्वेंट्री फाइल बनानी पड़ेगी और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊंगा, इसमें एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बना लोगे, कितने काम करना है। तो इन्वेंट्री फाइल बहुत आसान है, विम किया आपने यहाँ पर, इस फाइल का नाम रखा एबीसी। क्या नाम रखा है इसका, एबीसी रख दिया हमने, और यहाँ पे मैंने उसकी एंट्री डाल दी, MANAGED मैनेज्ड होस्ट 1। तो ये मेरी किसकी एंट्री है, उस मशीन की एंट्री है जिस मशीन को मुझे एसएचएस करना है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि इस मशीन को एसएचएस करोगे आप। अब एक कमांड होती है एंसिबल। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मुझे ये चीज यहाँ पे नहीं करना है, मुझे यहाँ से पहले बाहर निकलना है। मुझे कहाँ पे करना था काम, ये यहाँ कंट्रोल नोड पे PWD करो पहले। अभी आप कहाँ पर हो, तो विम करके दोबारा से फाइल बनाओ एबीसी करके, वो हमने फाइल काम लगी मैनेज होस्ट पे। तो आपको काम कहाँ करना होता है, कंट्रोल नोड पर, मैनेज होस्ट 1, ये हमारा होस्ट है। ठीक है, अब कैट करके देख लो एबीसी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एंसिबल करो हाइपन हाइपन लिस्ट
हाइपन होस्ट करो। कौन सा होस्ट चेक करना है आपका? मैनेज होस्ट 1, मैनेज होस्ट 1। मैंने ये चेक किया, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको? 0। अब 0 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने उसमें क्या नहीं दिया, इन्वेंट्री फाइल का पाथ नहीं दिया ना। अब क्या दिखा रहा है देखो यहाँ पर, देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक यूजर बनाया है बस, और कुछ नहीं किया है, और उधर भी एक यूजर है उसी नाम से सेम। तो देखिए मैंने जो उसकी एंट्री चेक की, तो मेरा मैंने जो उसमें जो एंट्री, मतलब जो इन्वेंट्री फाइल के अंदर जो एंट्री है वो प्रॉपर काम कर रही है। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट काम कर रहा है, ये वाला देखो दिखा रहा है आपका यहाँ पे, ये इन्वेंट्री फाइल का कंसेप्ट है पूरा। ये बता रहा है कि अगर आप चाहो तो ग्रुप में डाल दो आप इस चीज को, अगर इसी चीज को रखना चाहते हो तो क्या कर दो, इसका नाम किसमें रख दो, ग्रुप में। तो इतना बताओ कि इस वाले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? हाँ, आप बोलते रहना साथ साथ और पूछते भी रहना। तो आज थोड़ा सा मैं आपको इतना कर दूंगा कि आपको थोड़ा सा एनसीएल ना थोड़ा आसान सा लगने लगेगा, इतना कर दूंगा मैं आज आपका। अब थोड़ी सी मेहनत आपकी है कि आपको थोड़ा काम कैसे करना है। एनसीएल का डर आज मैं आपका भगा दूंगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान है एनसीएल, बहुत आसान है आपका, ठीक है ना। तो यहां तक इस कमांड में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अगर मैं यहां से ये एंट्री हटा दूंगा, ये एंट्री, तो ये नहीं बताएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक क्या बना देता हूं, कॉन्फिगरेशन फाइल बना देता हूं। कॉन्फिगरेशन फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? एनसीएल हाइपन हाइपन वर्जन। चेक करो पहले यहां पर कि आपकी डिफॉल्ट कॉन्फिगरेशन फाइल क्या है। ये ग्लोबल कॉन्फिगरेशन फाइल है, बाय डिफॉल्ट ये इसका यूज करेगा। अगर मैं क्या कर दूं, इसकी इस डिफॉल्ट कॉन्फिगरेशन फाइल में एंट्री डाल दूं, इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एंट्री डाल दूं, यहाँ पर आई किया मैंने यहाँ पर, और ये हटा करके ना मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लैश होम कर दिया, और होम के अंदर यूजर का नाम क्या था, रवि, और रवि के अंदर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका नाम ansible.cfg, इन्वेंट्री फाइल का नाम क्या था, ABC। ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए, अच्छा, क्योंकि मैंने वहां पे सूडो नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, क्यू प्रेस करके पहले बाहर आ जाओ, सूडो लगाओ पहले यहाँ पर, क्योंकि आपके पास राइट्स नहीं है ना। सूडो, आपने सूडो यूज किया, क्या आपके पास सूडो की पावर है? पहले ये बताओ, क्या मैंने इस यूजर को सूडो की पावर दी थी? हाँ जी, देखो एक एक करके चीजें मैं आपको प्रूव करते चलता हूँ, बताइए जल्दी से। नहीं सर, नहीं दी थी। तो कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देते रहना, नहीं दी थी हमने। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, इस यूजर को सूडो की पावर देनी पड़ेगी ना, तभी तो कुछ ऐसे काम कर पाएगा जो रूट कर सकता है आपका। तो मैं एक काम कर सकता था, अगर मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं देना, चलो मान लिया मैंने, तो मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेता हूँ अपने सिस्टम पर ही, विम करके ansible.cfg बनाया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, इन्वेंट्री लिखा, TORY, और इन्वेंट्री फाइल का पाथ दे दिया, नाम क्या है उसका, ABC। बट ये ऐसे डिफाइन नहीं करना, एक सेक्शन होता है किस नाम से, डिफॉल्ट के नाम से, डिफॉल्ट्स के नाम से एक सेक्शन होता है, वहां पे ये सेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब कैसे पता चलेगा आपका ये कि यही सेक्शन होता है, यहाँ देख लो, देखो ये सारी चीजों की जो एंट्री मिली है ना आपका स्टार्टिंग में, देखो ये कहाँ मिलेगी आपको एंट्री, डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर। मैं यहाँ पे हेड कर लेता हूँ स्टार्टिंग का देखने के लिए, HEAD, दिख रहा है आपका डिफॉल्ट सेक्शन, ये कहाँ दिखता है आपका डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर। नंबर ऑफ लाइन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि नीचे वाली एंट्री दिख नहीं रही है, 15 कर लिया। तो डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर होता है आपका ये सेक्शन, ये कहाँ डिफाइन होता है, डिफॉल्ट के अंदर। तो ये सारी एंट्री आप यहाँ डिफाइन करते हो, तो आपने इन्वेंट्री फाइल का पाथ डिफाइन कर दिया अपने सिस्टम में।
तो देखो मैंने दो काम कर लिए अपने सिस्टम पर। पहला, एक इन्वेंट्री फाइल बना ली जिसका नाम ये है ABC, और एक मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना ली जिसमें केवल एक ही एंट्री की मैंने, भी और कुछ नहीं किया, इतना कर लिया। एंसिबल में ये डिफाइन करते हैं जिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कि आपका इन्वेंट्री फाइल का पाथ क्या होगा। अब देखो दोबारा से देखिए, एंसिबल मैनेज्ड होस्ट 1, ठीक है, मुझे इस मशीन की एंट्री चेक करनी, हाइपन हाइपन लिस्ट हाइपन होस्ट। तो ये होस्ट की एंट्री देखो, अब की बार मैंने यहाँ पे कुछ वैसा नहीं लिखा क्या, पहले मैंने क्या लिखा था कि चेक करने के लिए मैं बार बार ये एंट्री टाइप कर रहा था, मुझे अब ये वाला काम नहीं करना पड़ा। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? दो चीज देखिए जल्दी से दोबारा से एक बार फिर, एक एंट्री ये की है मैंने, दूसरी एंट्री ये की है। इन दो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अभी देखिए मैंने अपने यूजर को सूडो की पावर नहीं दी फिलहाल अभी, तो अभी हम दो काम कर पा रहे हैं। कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? नहीं सर। देखिए मैं एक काम और कर रहा हूँ यहाँ पर, विम करके इसमें ये एंट्री जो मैंने दी है ना इस फाइल के अंदर, इस एंट्री में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, उसको ग्रुप वाइज कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इसे ग्रुप की एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई इसका नाम क्या है, विंडोज यूजर है ये, या लिनक्स यूजर है आपका, या सर्वर है, या कुछ और है आपका। तो सपोज मैंने प्रॉड कर दिया इसका नाम, प्रोडक्शन के लिए, आपका प्रोडक्शन के लिए पीसी है तो इसका नाम प्रॉड रख दिया, तो ये प्रोडक्शन का पीसी है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे एंट्री चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मुझे ये लिखने पीसी की जरूरत नहीं है, आपका ग्रुप का नाम डाल दो प्रॉड, तो आप ऐसे एंट्री चेक कर सकते हो। तो देखिए दो एंट्री मैंने आपको चेक करके दिखाई, एक तो इस तरह से एंट्री चेक करके दिखा दी आपको मैंने, और एक एंट्री चेक कर दी। तो देखो मैंने अभी सिस्टम पे कुछ नहीं किया, केवल एंसिबल का पैकेज है मेरे पास, एक यूजर बनाया अभी, इसके पास तो सूडो पावर भी नहीं है, तो ये दो काम तो कर पा रहा है ना, ये वाला देखो सारे काम मैं कर पा रहा हूँ फिलहाल अभी। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देख लो ऑल नाम का एक ग्रुप होता है बाय डिफॉल्ट, तो देखो एक बार चेक कर लेते ऑल करके। तो मैंने जो किया था तभी चेक हो रहा था, ग्रुप डाला तो भी चेक हो रहा है, ऑल करके देखो तो मेरी इस मशीन में ये एंट्री पड़ी हुई है इन्वेंट्री फाइल के अंदर, ये एंट्री है कि नहीं है? बिल्कुल है। अनग्रुप करो, अनग्रुप काम नहीं करेगा इसमें, देखो क्यों, क्योंकि मैंने अनग्रुप हटा दिया है, GROUPD अनग्रुप, ये काम नहीं करेगा। क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर मैं विम करके ABC के अंदर जाता हूं और यहाँ पे क्या करता हूं, आकर के अपनी एक मशीन के अंदर लोकल होस्ट, ये क्या होगा? अनग्रुप की एंट्री होगी, मतलब मैंने खुद की मशीन की एंट्री डाली। अब आप ये काम करो तो लोकल होस्ट शो कर रहा है, क्योंकि वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है लोकल होस्ट, तो देखिए शो कर रहा है। अगर मेरे पास कोई और मशीन होती, सपोज मेरे यहाँ पे एक मशीन और है, सर्वर 01 कॉलन, मेरे पास 4 मशीन है, .example example.com, ये मेरे पास मशीन है सपोज, मान लिया। अब देखो यहाँ पे अनग्रुप करो, 4 मशीन की एंट्री आ गई आपके, तो ये ग्रुप वाइज मैंने एंट्री करके आपको बताई। अब देखिए सपोज आपके पास कुछ ग्रुप है 2-3, और उन ग्रुप को क्या करना चाहते हो, ग्रुप के अंडर में ग्रुप रखना चाहते हो। जैसे मैं चाहूं कि मुझे कोई काम यहाँ पे भी करना है और यहाँ भी करना है, उस कंडीशन में क्या करोगे, एक नया ग्रुप बनाओगे, ग्रुप का नाम हो गया, और उसमें एक सफिक्स डिफाइन कर दोगे, सफिक्स या कीवर्ड बोलो कुछ भी बोलो, बट इसको देखो यहाँ लिखा है ना चिल्ड्रन नाम का सफिक्स, क्या करोगे इसमें डिफाइन करोगे। तो डिफाइन करने के बाद आपके ये दोनों ग्रुप इसके अंडर में ऐड हो जाएंगे। तो जब भी आपको इन ग्रुप पे कोई काम करना है तो केवल आप इतना लिखो, वो टास्क इन दोनों ग्रुप पे जितने पीसीज होंगे उन सब पे टास्क रन कर देगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। मेरे पास एक ग्रुप पहले से बना हुआ है, ये पे एक 2 ग्रुप और बना लेता हूं।
एक मैंने लिनक्स के नाम से बना लिया, machine1 डॉट lab डॉट example एग्जाम्पल .com। एक मैंने इस मशीन में ये एंट्री है, एक मशीन एक ग्रुप और ले लेता हूं मैं, किस नाम से, विंडोज के नाम से, विंडोज के नाम से ग्रुप बना दिया, इसका नाम दे दिया pc1 डॉट example एग्जाम्पल .com। इसका डोमेन नेम अलग है, इसका डोमेन नेम अलग है, ठीक है। ये दो ग्रुप की एंट्री मुझे क्या, मैं चाहता हूँ कि जब मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, इस पे भी करना है, इस पे भी करना है, तो एक नया ग्रुप बनाओ यहाँ पे अब, किसी भी नाम से, जो भी आप चाहते हो, सर्वर्स कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लिनक्स ले लिया और दूसरा क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, विंडोज ले लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखो चिल्ड्रन सफिक्स अभी डिफाइन नहीं किया, तो देखिए क्या एरर आएगा आपके पास। अगर आप चिल्ड्रन सफिक्स डिफाइन नहीं करते हो तो आपको क्या एरर देगा। तो पहले तो ये देख लो आप, इसमें आपने यहाँ पे क्या लिखा, जब आपने यहाँ पे लिनक्स लिखा तो आपको शो कर रहा है एक होस्ट, और होस्ट का नाम क्या बता रहा है, बट एक्चुअल में मेरे पास जो होस्ट था वो तो अलग था ना। ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, जबकि मैंने जो एंट्री की है वो किस तरह से एंट्री की, देखो मेरी एबीसी जो फाइल है उसमें देखो एंट्री कैसी एंट्री है, लिनक्स के अंदर क्या शो करना चाहिए, ये वाली मशीन शो करना चाहिए, और विंडोज में ये मशीन शो करना चाहिए, नहीं शो कर रहा, वो केवल इसको शो कर रहा है। तो वो इसको क्या समझ रहा है, एक्चुअल में ग्रुप नहीं समझ रहा है, इसको मशीन समझ रहा है कि ये आपके इस नाम से कोई मशीन है, तो मशीन तो है नहीं मेरे इस नाम से, तो देखो एंट्री क्या होगी आपको, गलत लग रही है यहाँ पे आपका। एक और यहाँ पे लिखो विंडोज, तो विंडोज भी, इट मींस आपका सिस्टम क्या कह रहा है आपसे कि ये कोई क्या है, पीसी है, ये भी कोई क्या पीसी, जबकि पीसी नहीं है, ग्रुप है। इसमें इस एंट्री को शो कर रहा है, ये एंट्री भी शो कर रहा है, ये एंट्री शो कर रहा है, बट कैसे शो कर रहा है बस आपका, क्योंकि ये आपने यहाँ पे ये एंट्री डाल रखी है, गलत डाल रखी है, तो ये इसका मतलब होता है पीसी, ये सोच रहा है कि पीसी है। तो जैसे आप इस मशीन को लिख रहे हो तो केवल इसको इसने इग्नोर कर दिया। देखो सेम नाम से आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है, और सेम नाम से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लिख दिया है, तो इसने इस ग्रुप को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। देखो क्या लिखा है, पढ़ो इस एरर को, कह रहा है कि फाउंड बोथ ग्रुप एंड होस्ट। तो जब आपका ग्रुप और होस्ट सेम नाम से हो जाए, जैसे कि आपका, अगर मैं यहाँ पे चिल्ड्रन सफिक्स डिफाइन कर दूं तो ये क्या समझेगा कि मतलब इसके अंडर में ये ग्रुप है, क्योंकि हमारा मशीन कैसे समझेगा कि ये ग्रुप है कि आपका ये होस्ट है, ये ग्रुप है या होस्ट है, तो ये इसको ये होस्ट समझ रहा है। तो ये वाली एंट्री तो इसमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है, पर ये एंट्री शो नहीं कर रहा। समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप यहाँ पे इस विंडोज की जगह पे क्या लिख दो, ये मशीन की एंट्री डालो, ये वाली मशीन, तो देखो क्या शो करेगा, अब शो कर रहा है आपका, तो ये इंडिविजुअल मशीन को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर भी क्या सोच रहा है, ये एक मशीन है कोई, इसका नाम क्या, लिनक्स है, और यहाँ पे भी एक बार मेरे पास मशीन, इसका नाम क्या, विंडोज है। अगर मैं क्या करूं, इसमें आने के बाद एक छोटा सा काम कर लूं, विम करके इसके अंदर आ जाओ, आई प्रेस करो, तो ध्यान रखना CHILDREN, चिल्ड्रन नाम से आपको सफिक्स डिफाइन करना है आपको। यहाँ पर राइट हैंड क्लिक करके इसको सेव कर दो, ठीक है। आपने इतना काम कर दिया, दोबारा चेक करिए आप इसमें किस नाम से, विंडोज में चेक करो, प्रॉपर एंट्री आ रही है। अब इसने इसको ग्रुप समझा और इसके अंदर ये वाला पीसी की एंट्री आ गई। तो ध्यान रखना आपके ग्रुप का नाम और होस्ट का नाम सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सर्वर लिख दूं तो दोनों की एंट्री शो करेगा, सर्वर्स। यहां तक कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इन्वेंट्री फाइल के अंदर? हाँ जी रवि, बताओ बेटा जल्दी से। यस सर, क्लियर हुआ। अब देखो थोड़ा सा पढ़ो उसको आप कि ये क्या कह रहा है आपसे।
यहाँ पे ये वर्ड लिखा भी हुआ है, ध्यान रखना। कहाँ पे लिखा मैंने देखा है, ये सब आपका यही है, ठीक है। ये ना, ये ऑर्गेनाइज्ड होस्ट ग्रुप। होस्ट ग्रुप का मतलब ये सब के क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। होस्ट ग्रुप का मतलब ये वाला हो गया, ये ग्रुप होता है होस्ट, ये सारे होस्ट हो गए, इसका एक ग्रुप का नेम हो गया, ठीक है। इनके सेक्शन डिफाइन करने के लिए आप ये लिखते हो, आप चाहो तो इसके नीचे एंट्री आईपी की भी डाल सकते हो इस तरह से। डिपेंडिंग द रोल ऑफ इट्स, मतलब ग्रुप और होस्ट का नाम सेम नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें शायद कहीं लिखा भी देखा था, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको वही दिखा रहा था। इसमें ये वर्ड कहाँ लिखा है, इन्वेंट्री include group of host group accomplished by the host group name with the children suffix डिफाइन करोगे। और उसके अंदर ग्रुप के अंदर जब ग्रुप डिफाइन करते हो तो उसको बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड मतलब क्या होता है, ग्रुप के अंदर में ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ शायद आपका, देखो, अ ग्रुप कैन हैव बोथ मैनेज होस्ट एंड चिल्ड्रन। नहीं, ये नहीं है, नीचे होगा शायद कहीं ना कहीं। चलो देख लेना, इसमें पढ़ना कहीं लिखा हुआ है ये वैल्यू, ठीक है। देखो इस तरह से एंट्री डालते हैं जब कोई चीज स्टार्टिंग करनी होती है। देखो मैंने यहाँ पे बताया आपका, कैट करके देखो, एबीसी में देखिए मैंने ये एंट्री डाली थी स्टार्टिंग में, देखो ये वाली एंट्री। ये कैसी एंट्री है, कॉलन। कॉलन का मतलब कितने पीसी मेरे पास, एक, जैसे 01, 02, 03, 04, तो 4 पीसी की एंट्री आ गई आपकी, 4 मशीन की एंट्री। तो ऐसे कह रहा है कि स्टार्टिंग और एंड ऐसे करोगे, जैसे कि कोई मशीन है आपके, सबनेट है। तो देखो मैं इसमें एक चीज और बता दूं आपको, एक छोटी सी एंट्री और चेक करो। मैं इसमें ना आईपी की एंट्री डाल के और दिखाता हूँ। आईपी आईपी की एंट्री आपको मैंने अभी दिखाई नहीं इसमें। एक आईपी की एंट्री देखो 192.168 डॉट, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने एक रेंज ले ली 0:2, 3 एंट्री कर दी, फिर डॉट लगाया, फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक एंट्री ले ली 1 से स्टार्ट किया, कॉलन लगाया मैंने और 10 तक एंट्री कर दी। इसका कोई मुझे मतलब बताएगा, कोई भी तीनों में से जो मतलब बताएगा उसका मतलब उसको समझ में आ रहा है कि मैं लिख क्या रहा हूं। तीनों में से कोई भी मुझे इसका मतलब बताओ, क्या मतलब है इसका। सर इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक असाइन हो जाएंगे। अच्छा, आपने जहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है वो पूछ रहे हो ना। नहीं पूरा पूरा, इसका मतलब पूरे का मतलब बताओ, इस पूरे का। सर मतलब कि यहाँ पे जैसे ये आईपी है 192.168 डॉट, अब यहाँ पे 0 से 2 होएगा, और फिर वहां पे दूसरे डॉट के बाद लास्ट वाले ऑक्टेट में 1 से लेके 10 सारे अच्छा, मैच करेगा ये। हाँ आप बताओ कुछ, आप लोग क्या समझ ये रहे सर हो। ऐसे ही रहेगा, जैसे मतलब एक मशीन का कोई भी आईपी हो सकता है 168, एंड दूसरे का मतलब 1 या फिर 2 हो सकता है, तीसरे के देखो लास्ट में मतलब। इसका मतलब हो गया 192.168, ये तो जगह हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस। 0.1, 0.2, 0 डॉट लास्ट क्या जाएगा आपका 10। एंड ये तो एक हो गया आपका, फिर कहां से स्टार्ट होगा, फिर 1 ले लेगा, 1.1, 1 डॉट लास्ट क्या जाएगा 10, ये दूसरा हो गया आपका। यस। तो यहाँ पे ये सबनेट हो गया आपके यहाँ पे। तो मैंने सबनेट कहां तक लिए, 2 तक, तो लास्ट कितना जाएगा 2.1 जाएगा, और 2 डॉट क्या जाएगा लास्ट आपका 10। तो देखो 10 पीसी यहाँ हो गए, 10 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे, टोटल कितने पीसी हो गए, ये 30। 30 पीसी हो गए। क्लियर हो गया ना आपका। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हुआ कुछ या नहीं हुआ, चेक करते हैं। तो मैं केवल आईपी की एंट्री चेक कर रहा हूं यहाँ पे। डॉट के बाद स्टार लगाया मैंने यहाँ पे, देखो कितने पीसी, देखो 10 है ना। 0 की एंट्री में 10 हो गए, उसी तरह से 10 कहाँ जाएंगे आपके, 1 की एंट्री में 10 जाएंगे, और 10 कहाँ जाएंगे लास्ट 2 की एंट्री में।
हो गए। अब मैं पूरा चेक करता हूं, अगर मैं स्टार यहां लगा दूं इस यहां पर, कितने होस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे आपका, ऊपर चेक करो, क्लियर हो गया। इस तरह से कोई रेंज है आपकी, तो रेंज क्या कर सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना ये क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया। यस सर। यही सेम किसके लिए, IPv6 के लिए है, सबके लिए सेम रहेगा आपका, मैचिंग कराने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया सारी चीजें। तो ये इन्वेंट्री खत्म हो गया आपका। देखो एक एक मशीन की एंट्री पहले चेक की गई है, ये ग्रुप की एंट्री चेक की गई है। देखो इसको पढ़ो आप, यहाँ लिखा हुआ देखिए, पढ़ो आप इसको, इस पूरी लाइन को पढ़ो, ये बॉक्स में जो लिखा है इंपॉर्टेंट करके। पढ़ ली जल्दी से इसको एक बार। देखो मैं बताता हूँ, कह रहा है कि अगर आपके जो इन्वेंट्री फाइल है ना, कंटेन होस्ट, एक होस्ट की एंट्री डाल रखी है आपने, एक होस्ट ग्रुप की एंट्री डाल रखी है, और नाम दोनों के क्या है, सेम है, तो एनसिबल क्या करेगा, कमांड प्रिंट वार्निंग द टारगेट होस्ट। कह रहा है कि होस्ट ग्रुप, मतलब जो ग्रुप का नाम है उसे इग्नोर कर देगा, केवल किसको दिखाएगा, केवल होस्ट को जो क्या करेगा, शो कर देगा, और ग्रुप को इग्नोर कर देगा। Various way to deal with this situation, the easiest being to ensure that host group do not use the same name as hosts। इसलिए जो होस्ट की नाम है वो सेम टू सेम, आप ग्रुप का नाम मत रखिए। और कहां पर, इन्वेंट्री फाइल के अंदर। तो मैंने कहा था कि मैंने इसमें पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये चीज लाइन लिखी हुई है, तो वो मैंने आपको नाम दिखा दिया इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके। ये क्या होती है आपकी डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल, तो आप क्या बताओगे रवि, क्या होती है डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल। सर etc/ansible/host। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट जो होस्ट होते हैं, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। बट मैंने अभी कैसे बताया था आपको, मैनुअली बताया था, मैंने डिफॉल्ट वाली यूज नहीं की थी, बट मैंने लास्ट टाइम आपको डिफॉल्ट वाली बताई थी, ठीक है। और देखो इसका मैं यूज करके आपको दिखा चुका हूँ कि अगर आपका पाथ है तो आप पाथ दे दोगे। अब इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा कि किसी भी चीज की जैसे इन्वेंट्री फाइल है उसका पाथ कैसे आप डिफाइन करोगे, वेरिएबल के अंदर इन्वेंट्री को वेरिएबल के रूप में कैसे यूज करोगे, ये बता दूंगा आपको। डायनेमिक छोड़ दो अभी, ये पूरा एक टॉपिक यहाँ तक हो गया आपका इन्वेंट्री का। दूसरा है इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमने कैसे यूज किया था, ये लिखा हुआ है, सब हमने यूज कर लिया था। इसमें किसी को कुछ पूछना है तीनों चीजों में से, किसी को भी कुछ पूछ रहे तो बताइए जल्दी से। इसमें वैसे तो मैं अभी आपको बताया था, उसमें एक तो एंट्री मुझे और करनी है। चलो सर ये कोई नहीं, मैं टिल्ड आपको वाला, साथ साथ दिखाता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर टिल्ड वाला, क्या करना है, टिल्ड वाले में। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर टिल्ड वाला नहीं था जिसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने 3 दिखाए थे। ये तो होम डायरेक्टरी के साइन होता है, ये कहाँ पर होता है, अभी हमारा यही तो यूज हो रहा है आपका। हम अभी जो काम किस पे कर रहे हैं, इसी होम डायरेक्टरी पे तो काम कर रहे हैं। टिल्ड का मतलब ये वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ रखा हुआ है, देखो चेक करो, अभी हम यूज तो यही कर रहे हैं। मैंने भी आपके सामने बनाई थी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, देखो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यही वाला यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट वाला यूज नहीं कर रहे हम। ये कौन सी होती है, ग्लोबल होती है। तो पहले वो होम डायरेक्टरी के अंदर चेक करेगा, बट कैसी फाइल चेक होनी चाहिए, आपकी हिडन फाइल। अगर मेरे सिस्टम में 2 फाइल बनी हुई है, एक हिडन बनी हुई है, एक प्रेजेंट में बनी हुई है, तो प्रेजेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, जैसे कि ये मेरा दे रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे ये फाइल नहीं मिलेगी तो कहां जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर क्या कर लेते हैं, वो एक डॉट करके ansible.cfg क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टच डॉट करके मैंने ये नाम लिख दिया, यहाँ पे बन गई फाइल आपकी, देखो ठीक है। ls-la करो, देखो यहाँ पर ये फाइल आपकी
एक मिनट रुको, डॉट तो कर दिया बट मैं छोटा सा गलती कर दी है उसमें कि आपको, एक मिनट बना तो सही है, एल एस कर दिया यहाँ पे, एल ए होगा, हाइपन एल ए। ये देखिए बनी हुई है फाइल आपकी, ये हिडन फाइल है, बट मेरे पास प्रेजेंट में दो फाइल पड़ी हुई है, एक ये भी पड़ी हुई, ये वाली पड़ी है। इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देगा, इसको या इसको? तो इसको देगा फर्स्ट प्रायोरिटी। इसको मतलब प्रेजेंट वाले को, ये देखो ये वाला, ये प्रेजेंट होता है। और दूसरा ये क्या होता है आपका, इसको सेकंड प्रायोरिटी देगा। अब कैसे पता चलेगा कि इसको इसने सेकंड प्रायोरिटी दी है? तो आप चेक कर लो ना यहाँ से वर्जन से। तो देखो इसने वर्जन से जब हमने इसमें चेक किया तो क्या दिखा रहा है इसमें आपका, हिडन नहीं दिखा रहा। अब मैंने क्या किया, आरएम करके ना इसको डिलीट कर दिया। अब चेक करो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप देखो डॉट वाली दिखा रहा है कि जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जब आपका कुछ नहीं मिलेगा, ansible.cfg नहीं मिलेगा, तो वो किसके पास जाएगा, आपके होम डायरेक्टरी पास जाएगा। देखो लिखा हुआ है इसमें कि ansible.cfg फाइल एग्जिस्ट इन इन्वेंटरी फाइल विच ansible कमांड एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपको इसे ansible.cfg नहीं मिलेगा तो फिर कहां जाएगा, ये इस वाली फाइल पे जाएगा। ये भी नहीं मिलेगी तो कहां जाएगा, यहाँ पे। अगर मैंने क्या किया, फिर आरएम किया, डॉट करके इसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब कुछ भी नहीं मेरे पास, अब ये किसके पास जाएगा, ग्लोबल फाइल के पास जाएगा। तो ग्लोबल फाइल कब यूज होती है, देखो ये वाली फाइल, जब आपके पास ये फाइल नहीं है और ये फाइल नहीं है तो यूज करेगा ये इस तरह से तीनों का यूज मैंने आपको अभी दिखा दिया, तीनों का ये भी दिखा दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये ग्लोबल फाइल होती है। इससे पहले दिखाया था ये हिडन फाइल दिखा दिया आपको, उससे पहले क्या दिखाया था आपका, ये करंट फाइल। तो ये करंट हो गया, ये हिडन हो गया, और ये हुआ आपका, ये नहीं, हाँ यही है, ठीक है, ग्लोबल वाली फाइल। तो ये तीनों का यूज मैंने आपको दोबारा से बता दिया आपका। इसको अभी भूल जाओ, बाद में बता दूं कभी, ठीक है, क्योंकि इसका कहीं इसमें प्रैक्टिकल आपको दिखाए नहीं गए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पूछ लेना बाद में कभी भी। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये वाला फाइल में आपको दिखा चुका हूँ, सेम देखो ये रहा रिजल्ट, दिख रहा है आपका सेम रिजल्ट। और उसके बाद डिफॉल्ट में एंट्री करके मैंने आपको दिखाई थी, एक होता है प्रिविलेज नाम का सेक्शन, कि सपोज मैं उस मशीन पर एक काम करना चाहता हूं, एंसिबल, ठीक है, किस मशीन पे, आपको देखो अब मैं एक छोटा सा काम कर लूं, इसमें से ना वो एंट्री हटा दो सारी, एक ही एंट्री रखता हूं उसमें इन्वेंट्री फाइल के अंदर, एबीसी, ये सारी एंट्री हटा दो, केवल एक एंट्री रखते हैं हम, इसके अंदर आई प्लेस करो, PROD, प्रोडक्शन ग्रुप में मेरे पास एक पीसी है, MANAGD मैनेज्ड होस्ट 1, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए, तो डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर हम कौन सी एंट्री करते हैं, ये वाली 3 एंट्री। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पूरे डिफॉल्ट सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और विम करके ansible.cfg फाइल बना देता हूँ, CFG। तो ये देखो एक बार इसकी एंट्री भी देख लो दोबारा से। तो डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर ये बताया गया करंट वर्किंग में, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट इसका मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। और रिमोट यूजर हमारा ये तो नहीं है, रवि है, तो हमने रिमोट यूजर क्या ले लिया, रवि। आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया आस्क पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, पूछो पहले आस्क पासवर्ड ट्रू कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं पासवर्ड दूं बार बार, ठीक है, हो गया इतना। अब मैं ये काम कर रहा हूं, एंसिबल, एक कमांड टाइप किया आपने यहाँ पर, और किस मशीन पर जाना है आपको, प्रोडक्शन, -m मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल का यूज करना है, -a आर्गुमेंट, एक यूजर बना के आना उस मशीन पर, यूजर एट हर्ष यादव,
ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है मुझसे, क्योंकि मैंने ऐसी एंट्री दी थी ना, यहाँ पे आज पासवर्ड पे क्या क्या लिखा था, फॉल्स नहीं किया था, फॉल्स करता तो ये पासवर्ड नहीं पूछता मुझसे। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड, क्योंकि मैंने कीलेस का तो यूज ही नहीं किया, मैं तो पासवर्ड, मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं पासवर्ड दूं, जिसको पासवर्ड पता है वो ये टास्क को रन कर पाए। तो देखो यहाँ पे कुछ वार्निंग आ गई आपके पास, क्या वार्निंग आ गई है, अनेबल टू पार्स, ये बता रहा है कि इन्वेंट्री सोर्स में कुछ नो इन्वेंट्री व्हाट पार्स इम्प्लिसिट हो लोकल होस्ट अविल प्रोवाइड होस्ट, ये सब कुछ यहाँ बता रहा है, लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि आपने सर ये जो एंट्री यहाँ पे दी थी वो ये तो नहीं थी, यहाँ पे हमारी फाइल कौन सी थी, प्रेजेंट वाली थी। प्रेजेंट में सर, क्या थी ABC फाइल, ABC एबीसी थी। तो हमें इतना क्लियर हुआ कि हमें यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं लिखना, क्या लिखना है अब, एबीसी लिखना है अब, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इन्वेंट्री करके आपको दिखाया था। चलो जी, इतना हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम, अब देखते क्या है, कुछ दिया इसने, कुछ एरर। अब इसने मुझे दूसरा एरर देगा, ये देखो सामने अभी। अब ये क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप यूजर तो बना लोगे बट आपके पास क्या नहीं है, परमिशन नहीं है सर हाँ, sudo क्योंकि की। मैंने अभी परमिशन आपके सामने दी नहीं, नहीं। कि आपके सामने ही तो मैंने बनाया था यूजर ये। यस। तो यहाँ पर जो यूजर है, ये वाला यूजर, देखो यहाँ पर आ जाओ, इसी मशीन पे तो है वो यूजर। जब आप उससे एसएसएच करोगे तो आप एसएसएच नहीं कर पाओगे, और एसएसएच नहीं कर पाओगे तो आप काम कैसे करोगे। तो काम करने के लिए आपके पास प्रिविलेज होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा, यूजर ऐड, जब मैं खुद ही कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, अच्छा ये तो हमें सर रूट से। रवि से करना है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये यूजर बनाना है, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देना है, चलो जेट करके 1 1 कर देते हैं। परमिशन सेम ही आ रही ना जो वहां पे दिखा रहा था आपका, चलो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सूडो लगा दिया और इसका पासवर्ड दे दिया। तो जब मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूं तो एक एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि सूडोर्स फाइल में क्या करो, पहले इसकी आप एंट्री। एंट्री कर दो, क्योंकि जब तक आपके पास प्रिविलेज नहीं होगा, एंट्री कैसे करोगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा है, अगर मैं ये सारी चीज लिख भी दूंगा तो काम थोड़ी करेगा, क्योंकि उसके पास सूडो के राइट्स ही नहीं है। सूडो के राइट्स नहीं होंगे तो काम कैसे कर पाएगा रिमोट यूजर। अगर आप ये पूरी एंट्री डाल दोगे, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया देखो, और यहाँ पे आकर के मैंने क्या किया, एंसिबल फाइल के अंदर ये एंट्री भी डाल दी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एंट्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। प्रिविलेज एस्केलेशन में बिकम ट्रू कर दिया आपने, बिकम मेथड सूडो कर दिया, बिकम यूजर रूट कर दिया, आस्क पासवर्ड बिकम आस्क पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने ट्रू कर दिया, और बिकम, ठीक है, सूडो, ठीक है, रूट, ठीक है, ये सब कुछ। तो हमने ये एंट्री कर तो दी, दोबारा मैं फिर इसी चीज को रन करता हूं। ये पूछ रहा है किसका पासवर्ड, एसएचएस का पासवर्ड, तो मैंने एसएचएस का पासवर्ड दे दिया। अब ये मुझे बिकम वाला पासवर्ड पूछ रहा है, ये भी मैंने दे दिया, चलो। बट मेरे पास तो बिकम होने के राइट्स ही नहीं है। देखो एरर क्या हो गया, चेंज हो गया, एरर्स क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि बिकम के राइट्स तो होने चाहिए आपके पास, आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। दिख रहा है, पूरा इसने सर्च किया, कुछ आपको एक एरर दे दिया, ये पूरा यहाँ पे कुछ बता रहा है, ये बता रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है आपका, यही है ना, सेम देखो। जब ये इस मशीन को यहां से इसने एसएसएच किया होगा तो जो एरर आपके लोकल मशीन में आ रहा है वही सेम तो यहाँ पे आ रहा है आपका। ये कौन सी मशीन है आपकी, कंट्रोल नोड। ये कौन सी मशीन है आपकी, मैनेज होस्ट। यहाँ पे आओगे तो यही तो एरर दिखाई है आपको, वो एरर इसने यहाँ पे इस तरह से दिखाया आपका पूरा। चलो एक काम कर लेते हैं, इसकी एंट्री सूडोर्स फाइल में कर देते हैं। तो विम सूडोर्स, आजा, एक मिनट, इसके पास राइट्स नहीं होंगे ना अभी, तो इसे सूडो चलाना पड़ेगा।
तो इसे इस तरह की एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नहीं कर पाएगा अभी आपका। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं इससे, ठीक है, मैंने विम किया, आगे आप यहाँ पे वाई वाई करो, पी कर दो, ठीक है। पहले इसमें आई प्रेस करो, आगे आपका यहाँ पे आई प्रेस करो, इसमें पूरे को हटाओ, यहाँ पे रवि लिख दो, ऑल ठीक है, नो पास WD ठीक है, बार बार उसे पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छे। एंट्री आपकी हो गई, अब हो गई एंट्री। दोबारा से आ जाओ रवि से, यही काम दोबारा करना, कर पा रहे हो ना अब। तो जब आप कर पा रहे हो लोकली, तो ये बंदा भी यहाँ से बैठ कर क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है ना। अब इसको यूजर बनाना है, बट हमने अपने पास क्या दिया था कि हमें बार बार SSH का पासवर्ड देना पड़े, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, यस कर दिया था ट्रू। तो ये मुझसे ये वाला पासवर्ड ही पूछेगा, क्योंकि ये वाली एंट्री मैंने यस की थी। तो देखो ये पासवर्ड दिया मैंने, ये पासवर्ड मैंने अपनी साइड में एंट्री क्या कर रखी इस तरह से, तो यूजर भर बन गया आपका, देख लो। और यूजर कहाँ बना होगा, यहाँ पर चेक करो। आपने कहा सर मुझे तो यहीं से चेक करना है, कुछ नहीं, यहाँ से चेक कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है आपका। इसकी जगह पे क्या लिख दो, cat/etc। हम काम वही कर रहे हैं, बस एक टूल लगा दिया, बस आगे कमांड हमारा देखो, कमांड वही चल रहा है आपका, बस इसके आगे टूल, ये टूल लगा हुआ है बस आपका एनसिबल के थ्रू। किस मशीन पे, ये मशीन है मेरी, इसमें मशीन की एंट्री है ना, ये मॉड्यूल होता है आपका, क्योंकि यहाँ पे काम मॉड्यूल से होता है आपका। ये कमांड चलानी है तो ये कमांड मॉड्यूल यूज कर लो। कोई भी आपको लिनक्स की कोई भी कमांड रन करनी है, इससे रन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी कमांड को रन कर देगा। आपने कहा ये वाला चाहिए मुझे, दिखाई दिया, पासवर्ड दो आप इसमें, ये एंट्री दिखा दी, आपका यूजर बन गया। आप चाहते तो इसमें क्या कर लेते, ये काम कर लेते ग्रैब करके, बट ये एंट्री लेगा नहीं ऐसे। एक बार देखता हूं कि केवल मुझे यही एंट्री चेक करनी है, तो एक बार देख लेता हूं, क्योंकि चलाएगा नहीं ऐसी एंट्री है, क्योंकि दो कमांड को ये रन नहीं कर पाता है, दिख गया। बट अगर मैं यहाँ पे कमांड की जगह पे क्या कर दूं, यूज कर लूं शेल मॉड्यूल का, तो शायद चल जाएगा कमांड, चल गया ना, क्योंकि कमांड मॉड्यूल उसको समझता नहीं है दो कमांड को। अगर आपने इसके अंदर दो कमांड डाल दिए तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ये इसका नेचर होता है। तो हर मॉड्यूल का अपना अपना नेचर है, ध्यान रखना, क्योंकि एनसिबल में हमारा काम किससे हो रहा है, कौन कर रहा है सारा काम, ये मॉड्यूल ही तो कर रहे हैं। सो मॉड्यूल आर द प्री डिफाइंड, कुछ चीजें आपके कमांड से, आपकी प्री डिफाइन क्या होती है, ये कमांड है समझो, पर यहाँ पे उसको मॉड्यूल बोला गया है, ठीक है। इसकी जगह पर मैं क्या करता, एक और मॉड्यूल यूज कर लेता, रॉ मॉड्यूल, ये भी चला देगा इस कमांड को, तो चला दिया ना, ठीक है। इसने कनेक्शन लिया, बाद में कनेक्शन किया कि क्लोज किया ना, SSH लिया होगा इसने, कनेक्शन के बाद में क्लोज किया है, बता दिया कि आपने उस मशीन पे ये यूजर बनाया था। एक और बना के देख लो चाहो तो, एक यूजर और बना करके देख लो, कोई नहीं, हर, चलो क्या कुछ और लेते हैं, चलो मैं अपना ही नाम डाल देता हूं, हो गया, बन गया यूजर आपका इस मशीन पर। RC कोड क्या रहा है, 0, रिटर्न कोड, RC कोड रिटर्न कोड में क्या दे रहा है, चेंज हो चुका है, मतलब एक चेंज हुआ है। दोबारा इसी कमांड को चला दोगे तो कोई चेंज नहीं करेगा, वो पहले स्टेट को चेक करेगा, अब ग्रीन आ जाएगा आपका। नहीं देखो, इस मॉड्यूल का क्या होता है, ये जो कमांड मॉड्यूल होता है, इसके अंदर आइडेम्पोटेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इसके अंदर आइडेम्पोटेंसी की फंक्शन नहीं होती है, तो ये आपको एरर टाइप का दे देता है। आपका रिटर्न कोड इसने 0 नहीं दिया, 9 दिया आपकी बार, इसने कह रहा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसने दोबारा से उस कमांड को चलाया। तो जैसे रॉ मॉड्यूल हो गया आपका, कमांड मॉड्यूल हो गया आपका, शेल मॉड्यूल हो गया, इनके अंदर आइडेम्पोटेंसी का फंक्शन नहीं होता कि आप उतनी बार चाहो उतनी बार रन नहीं कर सकते हो। हर बार आपको अगर दोबारा रन किया तो एरर देगा आपको, जबकि वो मॉड्यूल आपको एरर नहीं देते। जैसे कि सपोज मैंने इसकी जगह पे एक यूजर
बनाया, ये यूजर मॉड्यूल होता है इसके लिए। आर्गुमेंट मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि यूजर का नेम क्या है, यहाँ पे नेम लिखना पड़ता है, मैंने वही लिखा सेम, देखिए। और इसका स्टेट क्या करना है, स्टेट क्या करना है आपको, इसका प्रेजेंट करना है। अब देखना उसी चीज में क्या है, यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा आपको, ठीक है, ग्रीन आएगा आपका। कह रहा है कि यूजर मैंने बनाया नहीं है, मैंने पहले उसका स्टेट चेक किया और सक्सेसफुली चल गया आपका, मतलब चल गया, मतलब वो पहले से बना हुआ है, उसमें पहले से क्या कुछ किया मैंने, नहीं, फॉल्स बता रहा है। चेंज किया कि आपने कुछ, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया उसमें। कह रहा कि मैंने जब चेक किया तो पहले से उसमें था वो, क्या आपने कुछ मूव किया, नहीं, फॉल्स बता रहा है। देखो नेम क्या है इसका, ये स्टेट क्या है, पहले से प्रेजेंट था, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, तो ये इसके अंदर आइडेम्पोटेंसी का फंक्शन है। एरर नहीं दिया इसने, ये एक एरर कोड है आपका। आरसी कोड क्या दिया इसने, 9, जबकि आरसी कोड 0 का मतलब होता है सक्सेसफुली चल गया आपका, इसलिए यहाँ पर सक्सेस का साइन आ रहा है। तो यूजर मॉड्यूल के अंदर आइडेम्पोटेंसी का फंक्शन होता है, जितनी बार चाहो उतनी बार उस पर्टिकुलर कमांड को रन कर दो, तो पहले वो कमांड चेक करके आएगा सामने वाले मशीन पर वो चीज है कि नहीं है। अगर वो यूजर पहले से होगा तो आपको कोई भी चेंज नहीं करेगा, इसलिए चेंज में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए आपका, कोई भी चेंज नहीं हुआ आपका। चेंज में क्या कह रहा है, फॉल्स, मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैं सपोज आपके घर गया, जिस काम के लिए आप वो काम पहले से कर चुके हो तो मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा, बस वापस आ जाऊंगा सीधा सीधा, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना तो नहीं इसमें मैंने 2-3 चीज बताई उसमें। क्या सर वो समझ नहीं आया कि हाइपोटेंसी के बारे में? देखो आइडेम्पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि सपोज किसी चीज को आप ऐसे रन करो, ये आपको क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है आपका। एरर का मतलब हर मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन होता है। सपोज मैं ये कह रहा हूं कि एक मैं काम कर रहा हूं, ये मेरे पास 3 काम थे, आप एक एडमिन हो, आपकी शिफ्ट है 7 to 9, 7 to 9 नहीं 7 to 4 कर देते हैं, ये आपकी शिफ्ट है, आप आते हो सुबह 7 से 4 तक, अपना काम कर रहे हो, और आपने 2 यूजर पहले से बना दिए। आपने क्या किया, 2 यूजर पहले से क्या है, बना रखे हैं। सपोज ये फाइल है, सपोज आपने इस पर काम कर रखा है, ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है, इन फाइल को यहाँ पे कॉपी करता है, पेस्ट करता है, कुछ भी करता होगा। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 से 12, आपकी नाइट शिफ्ट है, चलो 5 से 3 कर देते हैं, कुछ भी है, जो भी है, वही काम आकर के जो पहले ये बंदा कर चुका था वही काम आप भी करते हो, तो वो क्या करेगा, पूरी स्क्रिप्ट को आपने बनाया किसी भी मॉड्यूल के थ्रू, जब आप उसको रन करोगे इसमें, तो रन करने पर वो काम क्या होगा, ओवरराइट नहीं होना चाहिए कि सर ये तो काम मैं पहले कर चुका था, आपने दोबारा से कर दिया, अब ये क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। तो ये क्या करेगा, उस चीज को दोबारा से परफॉर्म कर देगा, आपका चला देगा उस कमांड को, जबकि मैं उसको चलाना नहीं चाहता। अगर वो काम पहले से है तो आपको कोई चेंज नहीं करना उसमें, आपको मुझे बताना है कि ये पहले से उसमें हो चुका है। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम, आइडेम्पोटेंसी, TANCY। अब इसका मतलब क्या होता है, कहां से देखोगे आप इसको, 1 मिनट, इसकी स्क्रीन ही अनशेयर हो गई। आइडेम्पो, TANCY। रिलेटिंग और बीइंग मैथमेटिकल, तो कुछ और लिखा है कुछ, प्रोग्रामिंग। देखो ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि दोबारा से उसी चीज को देखो, सपोज आपने कोई फाइल बनाई, आपने कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट की,
उस नाम से पहले से एक फाइल होगी। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लो, आपने यहाँ पे एक फाइल बनाई dd के नाम से, दोबारा मैंने एक फाइल बनाई, इसका नाम क्या रखा, dd रखा। क्या दे रहा है आपको, ये क्या कह रहा है, एक मैसेज दिया, कह रहा है कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, रीनेम Yes, करना चाहते हो, तो इसने इसका नाम क्या रख दिया ऑटोमेटिकली, DD2। dd2, मतलब दूसरी फाइल बना दी उसने एक और। ऐसे ही आप तीसरा फिर काम करोगे, अगर इस पर कोई फाइल पहले से बनी होगी तो आपको पहले चेक करना है कि इस नाम से dd से कोई फाइल तो नहीं है। अगर फाइल है तो आपको बनानी नहीं है, इसने क्या कर दिया, उस फाइल को बना दिया ना, और अपने अकॉर्डिंग उसने नाम क्या रख दिया, इसका 2 रख दिया। ऐसे तो आप बार बार वही आके काम करते रहोगे तो वो उसी नाम से क्या करता रहेगा, नई नई चीजें क्रिएट करता रहेगा। पहले आप देखो वहां जाकर के dd है, इसमें मेरे पास एक लाइन लिखी हुई पहले से, ये लिखा हुआ था इसमें, मैंने क्या, अब आपको क्या करना है, ये फाइल है तो आपको बनाना नहीं है, आपको जो मैंने नया अपेंड किया है ना, एक लाइन और जाके उसमें लिख देनी है आपको, तो आपको इसको हटाना नहीं है। ऐसे नहीं कि इसको आकर के इसको हटा दो, इसे क्या कर दो, ऐड कर दो। एक होता है ओवरराइट करना, पता है ना ओवरराइट क्या होता है, एक होता है अपेंड करना, दोनों का मतलब जानते हो ना। सर ओवरराइट तो पता है, अपेंड का थोड़ा। ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, कोई चीज आपने क्रिएट की, जो पहले से लिखा है उसको हटा दिया। अपेंड का मतलब जो पहले से लिखा है उसे भी रहने दो, अगर नया कुछ है तो आप उसमें ऐड कर दो। अब मैंने कुछ लिखा और आपने भी क्या लिखा, उसमें ff लिख दिया, बट वो पहले से लिखा हुआ था, अगर आप भी दोबारा से ff लिखोगे तो उसे ओवरराइट नहीं करेगा, वो देखेगा और बता देगा ये पहले से लिखा हुआ उसमें आपका। तो मैं आपको ये मैसेज दे दूं कि ये चीज तो पहले से है आपकी, इसलिए मैं कोई चेंज करके नहीं आया। अगर मैंने तीसरी फाइल और बना दी dd, देखो क्या कह रहा है, अपने आप से क्या बना दिया, ऐसे तो क्या करता रहेगा, नई नई फाइल क्रिएट करता रहेगा, मुझे ऐसा काम थोड़ी करना है। मैंने कहा वहां पर जाके चेक करके आना पहले। तो देखो इसमें क्या है आपका, कहाँ गया ये, क्या लिखा हुआ, यू कैन सेफली रीट्राई। कई बार आप क्या कर सकते हो, उसको रन कर दो, रीट्राई कर दो किसी भी ऑपरेशन को, और आपको कोई इश्यू ना आए, इश्यू का मतलब कोई एरर न दे, तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है आपका, उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंसी। आइडेम्पोटेंसी मतलब सेफली रन कर पा रहे हो, मैंने कि आप आकर के वही काम दोबारा से फिर कर दो, कोई बंदा आया तीसरी बार उसने फिर रन कर दिया, चौथा आया, क्योंकि कंपनी में कम से कम 2-3 एडमिन होंगे, हो सकता है उसे थोड़ी पता कि ये बंदा इसको कोई काम पहले से कर गया है, तो उसको सामने पता चल जाएगा कि ये काम पहले से हो चुका है जो मैंने कर रहा हूं। तो अगर उसमें कोई चेंज होगा, कैसे पता चलेगा उसको, चेंज में क्या आना चाहिए आपका, 0 आएगा, तो तभी तो उसे पता चलेगा ये चीज पहले से हो चुकी है। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है आपका, आइडेम्पोटेंसी कहलाता है। आगे क्या लिखा है देखो ये लिखा है, द क्लासिक एग्जांपल इज टू एलिवेटर बटन। एलिवेटर बटन होता है यू प्रेस इट ट्वाइस, इट डज नॉट कॉल टू एलिवेटर। बता रहा है कि अगर जैसे कुछ आपको कुछ इसने बताया कि एलिवेटर को 2 बार बटन प्रेस कर दिया तो समझता है कि एक ही बार काम करना, ये नहीं कि 2 बार कॉल करेगा उसको कुछ, ठीक है। तो इसने कुछ दिया, व्हाई डज आइडेम्पोटेंसी मीन, क्या लिखा हुआ, अप्लाइंग ऑपरेशन वंस एंड अप्लाइंग इन मल्टीपल टाइम्स। अगर किसी काम को आप मल्टीपल टाइम रन करते हो, उसी सेम काम को, काम क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं। अलग अलग होगा तो चेंज आपका अप्लाई हो जाएगा, सेम होना चाहिए, सेम इफेक्ट। तो देखो मैंने यूजर बनाया, वो पहले से था, तो उसने मुझे क्या बताया कि मैंने कोई चेंज नहीं किया। एग्जाम्पल क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 0, दिख रहा है आपका, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू डू इट द रिजल्ट इज स्टिल क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। आइडेम्पोटेंसी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, पढ़ लो यहाँ पे आप, ठीक है। ये तो कुछ अलग है, ये छोड़ो। अब आपको ये चीज, इसका मतलब पता चल गया होगा, ठीक है, क्या मतलब होता है। देखो दोबारा इस फाइल को रन करो, देखो आपको क्या कह रहा है, इसने क्या दिया, इसका मतलब इस पर्टिकुलर कमांड मॉड्यूल में वो फंक्शनैलिटी नहीं है कि ये चेक कर ले कि ये चीज पहले, देखो इसने उस कमांड को दोबारा से रन किया है, उसने रन नहीं करेगा, वो पहले चेक करेगा स्टेट को, पहले से है
तो वो कुछ नहीं करके आएगा, उस कमांड को चलाएगा नहीं। मल्टीपल टाइम भले ही आप रन करो तो पहले वो स्टेटस को चेक करेगा, स्टेटस ओके आएगा तो उस कमांड को दोबारा रन नहीं करेगा। ये क्या करेगा, स्टेटस चेक नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, रन कर देगा बस उसको, और आपको मैसेज दे देगा। अगर होगा नहीं होगा तो वो सामने बता देगा आपको। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट है। इसी चीज को ऐसे चलाओ, वो आपको बता रहा है, देखो कितनी बार भी रन कर दो इसको आप, वो यूजर क्रिएट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या कह रहा है, देखो चेंज क्या बता रहा है आपका, फॉल्स कह रहा है, मैं कुछ नहीं किया, मैंने अपेंड किया, फॉल्स, कुछ नहीं किया मैंने। अपेंड का मतलब कुछ ऐड नहीं किया मैंने उसमें, और कुछ मूव किया आपने उसमें, नहीं कुछ नहीं किया मैंने देखा पहले से उसका स्टेटस क्या था, सही था, प्रेजेंट था पहले से वो, तो मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया, बस मैं देख करके बाहर आ गया। तो इस फंक्शन को बोलते हैं, कितनी बार भी रन कर लो, मल्टीपल टाइम काम, उसी काम को कई बार रन कर दो, कुछ नहीं होने वाला, एक बार ही काम होगा, ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंसी। चलो ये क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा काम करना था मुझे, इसमें से एनसिबल के अंदर जा करके फॉल्स को क्या करना था, सपोज अगर मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया, यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया, इसका मतलब क्या होगा रवि बताना, और यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया। चलो अनुराग तुम ही बताओ पहले, क्या मतलब हो गया दोनों का। सर ये पासवर्ड नहीं पूछेगा जब भी पासवर्ड नहीं पूछेगा, जब भी हम इसको, और इसका मतलब क्या हो गया, बिकम ये दो है ना, आस्क पासवर्ड और बिकम आस्क पासवर्ड, दोनों का मतलब बताओ ना मुझे। देखो ये होता है एसएसएस का पासवर्ड, और जब आप सूडो कमांड चलाते हो ना तो आपको अपना ही पासवर्ड क्या पूछता है, अपना ही पासवर्ड पूछता है ना, अपना खुद का, वो बिकम वाला पासवर्ड होता है। तो ये मैंने फॉल्स कर दिया कि वो आपसे बार बार नहीं पूछेगा। चलो ठीक है, बट अगर मैं ऐसा करता हूं और यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर का नाम चेंज कर दिया, यूजर का नाम क्या रखते हैं, चलो क्या बता रहा है आपका, हाँ जी बताइए जल्दी से, एरर क्या दे रहा है आपको। अब तो आपने सब कुछ ठीक कर दिया था, एरर क्या दिया आपका, बताओ कौन बताएगा कि एरर क्या है, जो बता देगा इसका मतलब उसको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है। सबके लिए क्वेश्चन है, जिसको समझ में आ रहा है इसका मतलब वो मुझे बता दे, क्योंकि जब तक मैं आपको एरर्स नहीं दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा ना एक्चुअल में ये एरर किसकी वजह से आया है। बताओ जल्दी से। सर शायद से इसका मॉड्यूल नहीं है इसमें। नहीं और कुछ है, और देखो सोचो, कमांड हमारी सही है बिल्कुल, कमांड में कोई मिस्टेक नहीं है, आपके नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मिस्टेक है, तो बताओ क्या मिस्टेक है। नेम मिसमैच कर रहा है इस वजह से। बोलो बोलो, किसी का शायद आंसर सही आ जाए। नेमिंग मिसमैच है इस वजह से। अभी आंसर मेरे पास सही नहीं आया किसी का भी। देखो एक चीज, जब आप यहां से क्या कर रहे हो, एसएसएस कर रहे हो, किसको कर रहे हो, इस यूजर को, तो आप बार बार क्या दे रहे हो, पासवर्ड, क्योंकि आपके पास पासवर्ड लेस वाला तो कुछ नहीं किया आपने अभी। क्या मैंने आपके सामने पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन किया अपने सिस्टम पर अप्लाई अभी, कि इस मशीन को मैं बिना पासवर्ड के एक्सेस कर पाऊं। आपने तो केवल पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो, और आपने अपनी फाइल में क्या लिखा हुआ है, फॉल्स कर दिया। तो बता रहा है कि आपने जो लिखा है ना ये यहाँ पर जो एंट्री की है, कैट कर लो पहले इसको, तो ये क्या कह रहा है, फेल टू कनेक्ट, कह रहा है कि मैं उस होस्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ एसएसएस के थ्रू। परमिशन क्या दिखा रहा है, डिनाइड दिखा रहा है। कह रहा है कि की तो कुछ नहीं बनी, मैंने वहां पर की चेक की पर की तो है ही नहीं, अनरीचेबल बता रहा है आपका।
क्योंकि पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन है नहीं मेरे पास, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। इट मींस पहले आपको अपने सिस्टम पे की पहले बनानी पड़ेगी, फिर सामने वालों की भेजनी पड़ेगी, तभी तो आप क्या कर पाओगे उससे ये वाला ऑथेंटिकेशन यूज कर पाओगे। तो अब की बार देखो मैं वही ऑथेंटिकेशन करके दिखा रहा हूं आपको। तो देखिए आपके पास खुद की पेयर नहीं है इसमें कि देखो एसएसएस का फोल्डर बना हुआ है आपके पास, सीडी करके डॉट एसएसएस में आ जाओ आप। नॉन होस्ट फाइल बनी हुई है आपकी, क्या यहाँ पे कोई आपकी फाइल है प्राइवेट की पब्लिक की है, कुछ नहीं है ना। तो अपने सिस्टम पे पहले अप्लाई तो करो, अप्लाई करके कहाँ भेज दो इसको, इस मशीन के यूजर में भेज दो, होम डायरेक्टरी में। देखो आपको दिखाता हूं, कैट कैट करके आपको मैं दिखाता हूं। नहीं कैट नहीं करना, एलएस ही कर लो। अच्छा यहाँ पे तभी देखिए वो फोल्डर बना ही नहीं एसएचएस के नाम से, क्योंकि इधर तो मैंने कभी एसएचएस किया ही नहीं है, तो उसमें फोल्डर नहीं बना अभी तो, ठीक है ना। इधर से भी एसएचएस करके देखो आप, @CONTROL कंट्रोल। वैसे मुझे इस साइड से करने की जरूरत नहीं है, वैसे बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस आपका, बस ठीक है ना। परमिशन डिनाइड, इधर मैंने क्या पासवर्ड दिया था, अच्छा उधर मैंने पासवर्ड चेंज किया था, कुछ दूसरा दिया था, ठीक है अब हो जाएगा, हो गया ना। मैंने दोनों साइड में सेम पासवर्ड रखा था, समझने के लिए, कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं पासवर्ड सेम दे रहा था, जो मैं इधर से इधर जो यूजर के दोनों यूजर हैं आपके नाम सेम है, बट पासवर्ड दोनों के क्या है अलग अलग है। ये मैंने इस मशीन को एक्सेस किया था, ठीक है। कंट्रोल डी करके बाहर आ जाओ, ls-la करो, देखो एसएसएस नाम का फोल्डर बन गया, cd करके डॉट एसएसएस में आ जाओ आप, ls नॉन होस्ट फाइल तो है आपके यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए एक फाइल है, अब देखो मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ इस मशीन से, दोबारा देख लो एक बार और, ये मशीन है, तो मुझे पासवर्ड देना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इधर से SSH-कीजन करके की क्या कर लेता हूँ, जनरेट कर लेता हूँ, एंटर एंटर एंटर, बन गया आपका, ठीक है। अब आप देखो इसमें, अब इस की को सेंड कर दो, ये की कहाँ सेंड कर दो, इस मशीन को, अभी इसके पास नहीं की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पासवर्ड की बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर सकता हूँ, पासवर्ड लेस हो जाएगा, मतलब पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा आपको, उसमें की के बेस पे आधार क्या होगा आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। SSH-copy ID किसको भेजना है, एक यूजर है, कहाँ बना हुआ है, @ करो मैनेज्ड होस्ट 1 पे, पासवर्ड दे दो उसका आप, ये वहां पर जाके ऐड होगी की, ये की क्या होगी यहाँ पर ऐड हो गई इस मशीन के लिए, किसी यूजर के लिए, चेक कर लो 2 की आ गई आपकी, किसकी की है देखो, चेक करो, देखो यहाँ पर रवि @कंट्रोल नोट, जब ये मशीन आएगी तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, चेक करो अलाउ होगा कि नहीं होगा। पहले हम ये एसएसएस कर रहे थे, कहाँ गया आपका एसएसएस, ये रहा। अब देखिए मुझे कोई पासवर्ड नहीं देना पड़ रहा है, इसका मतलब कंप्लीट हो गया। अब ये देखो कैट करके एंसिबल फाइल के अंदर जाओ, अच्छा इसमें नहीं चलेगा, सीडी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये फाइल है, कैट करके एंसिबल फाइल में जाओ, तो अब देखो यहाँ पे आज पासवर्ड फॉल्स है, अब ये काम करेगा, ठीक है ना। पहले ट्रू था यहाँ पे, तो काम मतलब पासवर्ड पूछ रहा था, अब मैंने क्या किया, फॉल्स कर दिया, आपको बार बार पासवर्ड नहीं पूछना, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कीलेस ऑथेंटिकेशन कर दिया, तो ये तब काम करेगा, ध्यान रखना। अब यूजर बनाओ, यूजर बनाइए, नाम क्या है इसका, संत, बन गया यूजर, और देखो यहाँ पे यूजर का नाम ये रखा है, प्रेजेंट हो गया, होम डायरेक्टरी बना दी, यस, ट्रू कह रहा, देखो चेंज हुआ, हाँ ट्रू, चेंज हुआ, यस, तो हर जगह ट्रू लिखा है आपका, क्योंकि यूजर क्रिएट हुआ है ना आपका, इसलिए तो ट्रू लिखा है आपका यहाँ पर। यूजर बना या नहीं बना,
आपको चेक करना है, यहीं से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। cat/etc पास wd, ठीक है, आर्गुमेंट पास कर दो, यहाँ पे यूजर मॉड्यूल चेंज कर दो। यूजर मॉड्यूल अब यूजर नहीं चलेगा, कमांड चलेगा। कोई भी लिनक्स की कमांड को चलाने के लिए इस कमांड मॉड्यूल को यूज कर लो। देखो संत नाम से आपका यूजर बन चुका है इस मशीन पर, ठीक है। दोबारा आप इस मॉड्यूल को चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, कितनी बार भी रन कर दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स फॉल्स आएगा आपका हमेशा। इसी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंसी। तो ये सारा का सारा देखो मैं प्रैक्टिकली दोबारा बता दिया आपको पूरा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जब तक आप यहाँ से पास आगे नहीं बढ़ोगे, प्रैक्टिकल्स बढ़ेंगे नहीं आपके इसमें। ये सब कुछ वही है आपका, देखो ये सारे कंसेप्ट में बताया, बेकम का मतलब क्या है सब बता दिया आपको प्रैक्टिकली करके, ठीक है। ये मतलब आपको बता चुका हूँ, ये भी पूरा प्रूव कर दिया मैंने इसमें। ये देखो SSID कॉपी दिख रहा है आपका, ये पूरा बता दिया मैंने अभी आपको, यही दिखाया कि ये वाला की बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपको यूज करना है। आज पासवर्ड देखो क्या कह रहा है, फॉल्स। फॉल्स कब काम करेगा, ये तो बताया था आपका मैंने, देखो सेम कंसेप्ट हो गया क्लियर। एक एक लाइन का मतलब बताते यारों मैं आपको यहाँ पे कह रहा कि ऐसे भी कर सकते हो आप इसको प्लेबुक बना करके, जैसे मैं बताया था प्लेबुक बना लोगे तो ऑथराइज की अपने आप सेंड कर देगा उस मशीन को। तो अगर मेरे पास 10-15 यूजर्स हैं, सबके लिए करना है, जैसे मेरे पास अभी तो मैंने केवल एक यूजर के लिए किया है, ये सेम सबके लिए हो जाएगा। तो प्लेबुक बना लो, ये पूरा बता रहा है आपका ये। तो ध्यान रखना आज पास में पे फॉल्स नहीं करोगे, ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपका क्या है, ये की तो जब काम करेगी ना जब यहाँ पे ट्रू होगा। तो बता रहा है यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ट्रू कर लेना आप, यहाँ पे इसको चेंज कर लेना ट्रू करके, ठीक है। तो बिकम ये सब आपका हो गया। ये देखो आपके सामने मैंने ये भी करके दिखाया था, करके दिखाया ना अभी आपको दोबारा से, और यहाँ पे मैंने यही लिया था नो वाला, ठीक है। और लोकल होस्ट की एंट्री आपको करके मैंने दिखाई थी आज, लोकल होस्ट की पूरी एंट्री, ठीक है। ये विंडोज के लिए होता है। अगर आपको कनेक्शन लेना है विंडोज का तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनसिबल कनेक्शन WinRM। तो WinRM करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये सामने वाली मशीन पे WinRM होना चाहिए, आपके सिस्टम पर भी WinRM होना चाहिए आपका। तो WinRM के थ्रू अभी SSH से ले रहे हैं, फिर ये WinRM से क्या करें, कनेक्शन लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पोर्ट नंबर 5986 का WinRM का, ठीक है। क्योंकि मैं विंडोज यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं उस वाले को यूज नहीं करूंगा। ये पूरा हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे एडॉक कमांड आएगी इसके बाद, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखो ये बता रहा है होस्ट पैटर्न, ऐसे यहाँ पे एनसिबल कमांड दोगे, पैटर्न नाम दोगे, मॉड्यूल दे दोगे आप यहाँ पे। ये तो बाय डिफॉल्ट ये होस्ट फाइल होती है आपकी, ठीक है। A फॉर आर्गुमेंट होता है, M फॉर मॉड्यूल होता है, ठीक है। जब आप पिंग मॉड्यूल यूज करते हो उसका मतलब होता है कनेक्टिविटी, SSH कनेक्टिविटी चेक करना, न कि ICMP चेक करना। पिंग मतलब क्या होता है, पिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है आपका, ICMP। पर यहाँ पे पिंग मॉड्यूल है, ये क्या करने के लिए होता है, SSH कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से SSH कनेक्टिविटी चेक हो जाती है। देखो यहाँ से कैसे एनसिबल करो -m मॉड्यूल पिंग ऑल कर दो, तो ये चेक कर देगा कि आपका इस मशीन को आप SSH कर पा रहे हो, हाँ बिल्कुल कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया। कोई ये सेम एरर आएगा आपका यहाँ पे, ये सब इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। ये सब आगे चलेगा आपका, इनका बस अभी मैं यूज नहीं करना। ये मॉड्यूल्स होते हैं सब अपने अपने, इनका पूरा एक चैप्टर है जहाँ पे मैं सबको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बताया कि सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बट यूज नहीं करना। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्या करके दिखाया ये मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। यूजर क्रिएट करना है, चाहो तो ये आईडी डाल लो, मैंने केवल इतना लिखा था इसमें, आईडी मैंने इसमें टाइप नहीं की थी। अगर ये टाइप कर दो तो यूजर आईडी ये हो जाएगी इसकी, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या किया गया, इसने प्रेजेंट किया, यूजर आईडी ऑलरेडी ये डिफाइंड हो तो कैसे ले लेगा, बता देगा ना वो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वो यूजर आईडी पहले से बनी हुई है, लो इसका प्रैक्टिकल देख लो। यहाँ पे देखो ये मेरे पास कोई यूजर है, cat/etc passwd। तो देखिए ये यूजर आईडी है, क्या नाम है इसका, 2014। अगर आपने यहाँ पे 2014 दे दी, यहाँ पे दे दो यूजर आईडी इक्वल टू 2014, यूजर का नाम चेंज कर दो बस, संतराम, ठीक है।
तो क्या एरर बता रहा है? ठीक है, आरसी कोड में क्या आया? 0 नहीं आया, आपकी बार 4 आया। देखो यहाँ पे कह रहा है कि नाम तो ठीक है बट गलती कहाँ कर रहे हो आप? यहाँ कर रहे हो। ठीक है जी, 5 कर दो, 6 कर दो, 2021 कर दो, लो 20 बन गया। लो जी आपका यूजर, चेक कर लो। संतराम के को यही आईडी है ना, तो ये अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे। अब देखो बता रहा है आपको यहाँ पे, कह रहा है कि ये कमांड मैंने चला दी एक बार तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब कह रहा है अगर मैं इसको दोबारा चला देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कह रहा है कि ज्यादातर जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें कौन सा फंक्शन इनेबल होता है? आइडेम्पोटेंसी का। वो पहले चेक करते हैं कि ये काम है कि नहीं है। अगर मैं पहले चेक कर रहा हूँ ना, मैं आपको बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी, मैं क्या आप बताओ पहले, मैं चेक करूँ कि आपको कितना पता है, फिर मैं उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग क्या बताऊंगा? आपको बताऊंगा भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी। अब मुझे पता चला कि आपको अभी तो लैब नहीं बन रही आपसे, तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ कि आपको कितना पता है। इसका मतलब लैब क्यों नहीं बन पा रही है? इसका मतलब ये चीज आपको नहीं पता, मुझे ये भी बताना पड़ेगा। ये भी नहीं पता, मुझे ये भी बताना पड़ेगा, तभी तो मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं पहले चेक करूंगा ना भाई, वो चीज पहले से आपको पता है तो मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार आपको? ये तो पता है आपको, ठीक है आगे बढ़ो। उसको मैं रिपीट नहीं करना जो चीज आपको पहले से पता है। बट आपको इसमें पूरे में डाउट आ रहा है तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ सबको। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आगे बता रहा है कि उसको रिपीट करोगे सेफली रन कर सकते हो मल्टीपल टाइम। इफ द सिस्टम इज ऑलरेडी इन द करेक्ट स्टेट, पहले देखेगा स्टेटस इसका पूरा करेक्ट है कि नहीं है, देन दे डू नथिंग। तो जो वो मॉड्यूल्स है वो कुछ नहीं करेंगे आपके सिस्टम में, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये लाइन याद रख लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसमें बस आपका ये कमांड मॉड्यूल है, ये उसने में आपको बताया गया है कमांड मॉड्यूल है। यहाँ पे आपको जो आउटपुट आ रहा है वो 2 लाइन 4 लाइन में आ रहा है, यहाँ पे 2 में आ रहा है। मतलब आउटपुट को एक ही लाइन में शो करने के लिए ओ लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ देख लो। यहाँ पे कमांड चला देते हैं होस्ट नेम और यहाँ लगा देते हैं कमांड मॉड्यूल। ठीक है जी, ये 2 लाइन में आउटपुट आ रहा है, इसको मुझे एक में चाहिए आउटपुट। एक में दिखेगा आपका, लो एक में आ गया, आरसी कोड 0 आ गया। दोबारा फिर चलाओ इसको, हर बार चेंज आ रहा है। हर बार क्या आ रहा है आपका? चेंज आ रहा है ना आपका, क्योंकि हम कमांड मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। जब किसी के पे पहले से वो चीज होगी थी तो ये क्या करेगा? हर बार चलेगा, कमांड को चला रहा है। देखो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है आपका, क्योंकि कमांड मॉड्यूल में आइडेम्पोटेंसी का फंक्शन नहीं है। समझ गए ना? चलो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, देखो इसमें कहीं लिखा होगा शायद इसके बारे में, कमांड के बारे में। कहाँ पे लिखा होगा? ठीक है अभी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा। सर ये होस्ट नेम के बाद ये -o जो लिखा है उसका मीन्स क्या था? अरे वही तो बता रहा था, ये 2 लाइन में आउटपुट दिखा रहा है आपका। आप चाहते हो कि 2 लाइन में आउटपुट न शो करके एक ही लाइन में आउटपुट शो करे, अच्छा अच्छा। तो ये आउटपुट एक ही लाइन में आ जाएगा। ओ का मतलब आउटपुट। चलो कहीं और लिखा होगा, देख लेना। ये बता रहा है, देखो ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। देखो ये वाली लाइन पढ़ा करो इसको, जहां भी ऐसा लिखा है ना उसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। कह रहे कि मोस्ट सर्कमस्टांसेस में इट इज रिकमेंडेड प्रैक्टिस दैट यू अवॉइड द कमांड मॉड्यूल। कह रहा कि आप कोशिश करना कि इस मॉड्यूल का यूज कम करो, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? आइडेम्पोटेंसी का फंक्शन नहीं है। शेल मॉड्यूल के अंदर भी नहीं है, रॉ मॉड्यूल के अंदर भी नहीं है। मोस्ट अदर मॉड्यूल आर आइडेम्पोटेंट, कि जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनके अंदर आइडेम्पोटेंसी का फंक्शन होता है। कैन परफॉर्म चेंज ट्रैकिंग, वो चेक करते हैं। दे कैन टेस्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो
पूरा स्टेटस चेक करते हैं, डू नथिंग, और वो कुछ नहीं करेंगे इफ वो सारा टास्क पहले से उसका बिल्कुल करेक्ट कंडीशन में होगा। बट ये क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेट टू यूज, रन कमांड मॉड्यूल इन अ वे दैट आई देम पुट इट डिपेंडिंग अपॉन, पूरा बता रहा है रिटर्निंग ये पूरा। तो ये क्या देंगे आपको, एक एरर दे देंगे फेलियर का। आप सोचो पता नहीं कुछ एरर आ रहा होगा, बट एक्चुअल में वो क्या है, उस कमांड को दोबारा रन कर रहा है आपका। ठीक है, वही चीज लिखी है जो मैंने आपको भी बताई है, सारी लाइन लिख लो इसमें, पढ़ लो इसको पूरा। ठीक है, तो ये सब बता चुका हूँ, आई का मतलब, यू का मतलब, बी का मतलब बिकम होता है, ये सब मैं आपको करके बता चुका हूँ। ये सब हो गया। लो जी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो देखिए स्टार्टिंग ये चैप्टर था आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, एक एक चीज है, तो इसको पढ़ो अच्छी तरह से और काम करो इस पर। ठीक है, अब कुछ पूछना तो नहीं आपको इसके अलावा इन चीजों में, क्योंकि अगला चैप्टर में प्लेबुक है, प्लेबुक कैसे बनाते हैं हमने कई बार देख ली, तो इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है। सिंगल प्ले क्या होता है, मल्टीपल प्ले क्या होता है, इसको मुझे कुछ नहीं बताना इसमें। तो इसमें तो बस प्लेबुक है, प्लेबुक तभी अब आपकी आगे चल के चलती रहेंगी सारी चीजें, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये तुमने कई बार किया हुआ है प्लेबुक को। तो इसलिए मुझे सिंगल प्ले मल्टी प्ले में कोई भी चीज प्रैक्टिकल करानी नहीं है आपको। के बाद जो चैप्टर है उसमें क्या है, ये है वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हो, इसमें कुछ पूछना तो बता दो, क्योंकि 5th चैप्टर में आपका स्टार्ट करूंगा, पहले इसमें कुछ पूछना है, ये तो मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम ही, इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी को। चलो अब मैं देखिए क्या करता हूँ, सीधा 5th पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा कुछ 5th चैप्टर आज हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ को पूछना है तो मुझे बीच में कभी भी पूछ लेना 4th में, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कई बार होगा, सिंगल प्ले क्या होता है, मल्टी प्ले क्या होता है, ये तो सब प्लेबुक को क्रिएट करना बताया गया है। ठीक है, वेरिएबल में करना प्रैक्टिकल, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। आज मैं थोड़ा सा इस 5th में से कुछ कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपका लूप बनाना, तो एक बार दोबारा से लूप को रिपीट कर लेंगे, 1-2 मिनट में हो जाएगा रिपीट। ठीक है, चलो उसके बाद फिर कंडीशन लगा के देखेंगे। लूप में भी बहुत सारे इसमें लूप दिए गए हैं कि किस तरह से आप लूप यूज करोगे। तो मैं इसका लैब देखता हूँ कि लैब में क्या है एक्चुअल में इसके। सर एक बार इसकी लैब, डिफरेंस बताना सर। हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो। मैं कह रहा था जैसे वेरिएबल फैक्ट्स और प्लेबुक, हाँ जी, मतलब करने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं सर, मतलब तो देखिए उसमें डिफरेंस सर समझ नहीं आ वेरिएबल का रहा। मतलब क्या होता है कि वेरिएबल डिफाइन करना, फैक्ट क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, वो आपका कुछ कस्टम क्रिएट करते हैं। तो फैक्ट क्या है, जैसे होस्ट नेम है, मुझे होस्ट नेम निकालना है, तो मुझे होस्ट नेम के लिए कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करना, वो पहले से डिफाइंड है आपका, उनको बोलते हैं फैक्ट्स। वो वेरिएबल होते हैं, उन्हीं को वेरिएबल भी बोलते हैं, बट वो फैक्ट बोलते हैं उनको, कि वो पहले से डिफाइंड है आपके। वेरिएबल क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। तो एनसीएल के जो फैक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, बट वो प्री डिफाइंड होते हैं, वो हमें डिफाइन नहीं करने पड़ते। अगर डिफाइन करने हैं तो कस्टम फैक्ट बोलते हैं उसको हम। तो हमने 2 चीज देखी थी कि फैक्ट का यूज कैसे करते हैं। और देखो सपोज एक यहाँ पे कमांड देखो, मैं इसकी जगह पे क्या कर दूं, सेटअप मॉड्यूल यूज कर दूं, तो फैक्ट कौन निकाल के देता है, आपका सेटअप मॉड्यूल का काम होता है। सेटअप मॉड्यूल में फैक्ट निकाल के देता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, ये लिखा, तो ये सारे फैक्ट कौन निकाल दे रहा है, आपका सेटअप मॉड्यूल। क्या बता रहा है कि कभी भी मुझे किसको कॉल करना है, आपके सिस्टम पे मैक एड्रेस पता करना है। क्या पता करना है, मैक एड्रेस क्या है। तो मुझे कुछ यूज नहीं करना, केवल मैं क्या करूंगा, मैक एड्रेसेस करके पहले से प्री डिफाइंड एक फैक्ट पहले से डिफाइंड है, इसको करूंगा, ये आपका निकल के आ जाएगा सामने। मुझे आपका नेटवर्क चेक करना है कि नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हो, तो मुझे कुछ करना नहीं है, उस फैक्ट को यूज कर लूंगा, नेटवर्क निकल जाएगा। नेट मास्क निकालना है तो, ब्रॉडकास्ट निकालना है तो, एड्रेस निकालना है तो, सब निकाल सकता हूं मैं, ये प्री डिफाइंड है आपके। तो कुछ सिस्टम में चीजें पहले से क्या होते हैं, डिफाइंड होती हैं। दिख रहा है ये, जैसे कि एनसीबल यूजर की जो होम डायरेक्टरी क्या है, तो होम डायरेक्टरी क्या है, देखो रूट है ना, ये रूट की होम डायरेक्टरी है। ऐसे ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फैक्ट्स। एसएसएस का पब्लिक की क्या है, देखो
ECD ऐसे यूज करते हैं ना बाय डिफॉल्ट हम, ठीक है। एनफोर्सिंग मोड कौन सा यूज कर रहे हो, ये देखो आपका आ गया। पहले मैं चेक करूंगा ना सामने वाली मशीन पर कि क्या क्या पहले से, सपोज मुझे इसमें क्या करना था, ये चेंज करना था, तो पहले मैं चेक कर लूंगा सेटअप मॉड्यूल से। अच्छा इसमें तो एनफोर्सिंग है, मुझे क्या करना है, इसको परमिसिव करना है, तो मैं क्या कर दूंगा सीधा सीधा इसको, ठीक है। पाइथन का वर्जन आप कौन सा यूज कर रहे हो पता चल गया ना मुझे, जी सर। किसने बताया मुझे, क्या मैंने कुछ किया इसमें, ये सारे फैक्ट्स है, और फैक्ट को निकालने के लिए सेटअप मॉड्यूल यूज करते हैं हम। चलिए मैं आपको बता रहा था अभी कुछ कि एक लैब देखता हूँ, लैब में इन्होंने क्या बताया है, ठीक है। या वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इनको वेरिएबल को कॉल किया है, ठीक है, सर्विस को स्टार्ट किया है और ये चेक किया, ठीक है। ये अच्छी लैब है, इसको कर लो पहले हम, तो 30 मिनट में हो जाएगी लैब, क्योंकि वो एक एक करके प्रैक्टिकल बाद में कराऊंगा। तो पहले ये लैब वाला देख लो, अच्छी लैब है ये, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो ये हमारा जो लैब है वो क्या है, राइटिंग लूप, क्या लगाना है, हमें लूप लगाना है और एक कंडीशन लगा के दिखानी है आपको। लूप और कंडीशन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि मेरे पास 2 मशीन है, मशीन कितनी मेरे पास 2, मेरे पास मशीन एक ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक पे प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसी से काम करता हूँ, इस यूजर से। देखो पहले चेक करो ABC, इसमें मेरे पास यूजर क्या है, देखो इसका नाम क्या प्रॉड, इन्होंने का नाम क्या रखा है डेटाबेस, और एक का नाम ये रखा है, ये मैं सेम नाम रख देता हूँ, इसके आगे डेटाबेस लगा देता हूँ। एक नाम तो सेम कर ले कम से कम, क्योंकि मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ, नाम चेंज कर लेते हैं इसका हम। इसी तरह से सेम नाम रख लिया करो, प्रॉड पहले से है, ठीक है, डेटाबेस हाइपन प्रॉड। चेक करो ये एंट्री काम कर रही नहीं कर रही है, एंसिबल डेटाबेस हाइपन प्रॉड हाइपन हाइपन लिस्ट हाइपन पोस्ट्स। अब यहाँ पे क्या आ गया ये, अच्छा मैंने उसके बीच में अच्छा हाइपन लगा दिया, मुझे अंडरस्कोर यूज, क्योंकि हाइपन वो लेता नहीं ना, तो ये उसी का एरर दे रहा है ये, ठीक है। अंडरस्कोर यूज करना था एक्चुअली मुझे वहां पर। तो अब छोटी सी छोटी देखो, कोई भी मिस्टेक करोगे आपको पता चलना चाहिए आपका एक्चुअल में, जब कोई भी मिस्टेक करते हो, क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम या कोई फैक्ट होता है, इसको सेक्शन बोलते हैं, तो सेक्शन के अंदर डिफाइन किया, कोई वेरिएबल नहीं है, फिर भी उसने उस चीज को नहीं लिया। आपकी बात देखो, अब गीतू अब बताओ तुम्हें एरर क्या आ रहा है, इस एरर को आप बताओगे, ये सामने जो एरर आ रहा है उसका सॉल्यूशन आपको करना है। वरना फिर हमारे लिए एक चॉकलेट भेज देना, फिर आप वो क्या करते कोरियर करके, अगर आंसर नहीं दे पाओगे तो आज दीपक नहीं आया, जब तक मैं आपके लोगों की एब्सेंट प्रेजेंट मार्क कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। कुछ दीप नहीं आए हैं, हर्ष आए, हर्ष, गीतू, अनुराग, ठीक है, सबकी मैंने अटेंडेंस लगा दी है। आज हमारा टॉपिक है रिकॉल, ठीक है, एंड चैप्टर 5 लूप्स कंडीशन, ये हम टॉपिक अभी करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी बताइए, आपका आंसर नहीं आया, क्या बताए, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा आवाज तो आ रही है पर एक्चुअली आंसर आ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ किसी को पता है, और किसी को?
नहीं पता इसका मतलब, किसी को नहीं पता इसमें। चलो मैं ही बताता हूँ फिर। इसका मतलब आप ध्यान से देखते रहिए, इसमें कुछ नहीं था आपका, कुछ था ही नहीं, मैंने सब कुछ आपके सामने किया था। आपको पता है जब मैंने इसकी एंट्री की थी इसका नाम क्या दिया था मैंने, आप एबीसी दिया था। एक मिनट यहाँ पे तो ठीक है, एक मिनट कहाँ गलती की मैंने, एक बार दोबारा मैं देखता हूँ क्या कह रहा है। कुड नॉट मैच सप्लाइड होस्ट पैटर्न। अच्छा देखिए आपके सामने में चेंज किया था ना, ये अंडरस्कोर था, ये क्या था यहाँ पर, आपने इतना भी नहीं देखा, मैंने आपके सामने चेंज किया ना। वो बता रहा है होस्ट पैटर्न मैच नहीं कर रहा आपका, इग्नोर कर दिया उसने, कह रहा कि ये लिखा है आपका और आपने वहां पे क्या लिखा है ये, तो आपका इग्नोर कर दिया ना। मैच करना, देखो इसके अंदर इन्वेंट्री फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली नेम रिजोल्यूशन का फंक्शन नहीं होता है। इसमें कि आपने आईपी दिया नेम कन्वर्ट कर लेगा, नेम दिया कुछ और आपने गलत दे दिया उसे ठीक कर लेगा अपने आप, नहीं, ये फंक्शनलिटी नहीं है इसके अंदर कन्वर्जन की कि ऑटोमेटिकली उसे सही कर ले, नहीं, मैच नहीं करेगा। तो अगर आपने कोई गलती की है कि आपने वहां पे कुछ और डाला, यहाँ पे एंट्री कुछ और डाल दिया आपने, छोटी छोटी मिस्टेक भी होंगी तो नहीं लेगा आपका, तो इसलिए यहाँ पे एक मिस्टेक थी छोटी सी हमारी, ठीक है। तो देखो हमारा ये एंट्री पूरी है, तो देखो ये वाला टास्क हो गया हमारा, आगे बढ़ो। उसमें कह रहा कि प्लेबुक बनाओ, प्लेबुक का नाम क्या रखो, कुछ भी जो भी आप चाहते हो। देखते मेरे पास कोई प्लेबुक है नहीं भी इस नाम से, ठीक है, एक मिनट, इसका नाम हमें क्या रखना है, ये, अच्छा ये यहाँ से कॉपी पेस्ट होगा नहीं, चलिए PLAY प्ले बुक .yml, ठीक है जी। देखो जी अब यहाँ पे लिखना क्या क्या हमें, ये यहाँ से कॉपी कर लो उसको, हो गया कॉपी। उसके बाद टास्क आपको ये चलाना है, चलो मैं एक करके पहले इतना कर लो, पहले एक एक करके चेक करो पहले, मैं सब एक साथ नहीं लिखूंगा इसमें। ये आपने यहाँ पे लिखा होस्ट, होस्ट का नाम क्या हमारा, हमारा होस्ट का नाम ये तो नहीं है, क्या है, prod, 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 प्रोडक्शन। वेरिएबल आपने डिफाइन किए, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। ये आपने डिफाइन किया कि आपको उस मशीन में क्या करना है, ये पैकेज डालने, 2 पैकेज, ठीक है, तो 2 पैकेज, इनको लूप में इंस्टॉल करेंगे हम, क्या करेंगे उसको बार बार नहीं देना आपको, इसलिए यहाँ पे इनको लिया इन्होंने, पहले वेरिएबल डिफाइन कर लिए, केवल क्या लिखा जाएगा, ये लिखेंगे, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे, दोनों के नाम नहीं लिखने मुझे, इसको लिखूंगा केवल, ये अपने आप क्या करेगा, लिस्ट में अगर 10 होंगे तो 10 को क्या कर देगा, अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। अब कह रहे टास्क बता दो, आप टास्क क्या करना चाहते हो परफॉर्म, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको टास्क बता देते हैं, ठीक है। तो टास्क को पहले इंडेंटेशन सही कर दो इसका, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक। इसका नेम क्या है, नेम यहाँ तक लिया जाएगा, लूप में डाल दो। लूप किसके साथ लगाओगे, यम के साथ, ध्यान रखना लूप हमेशा किसके चलता है, ऐसे यम होगा, मतलब जो काम करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, यम के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी इंडेंटेशन में रखोगे उस चीज को। अभी मैं आपको बताऊंगा हैंडलर, हैंडलर हमेशा किसमें चलता है आपका, इसके इंडेंटेशन में चलेगा, आगे बताऊंगा आपका, इसके इंडेंटेशन में चलता है। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स है बस आपको याद रखने कि इंडेंटेशन कैसे मैच करोगे आप। ऐसे तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, ये यम के अंडर में काम कर रहे हैं तो ये किसके साथ चलेगा, यम मॉड्यूल बार बार आपको रन करना है तो कर लेगा। ये MariaDB पैकेज लिख दिया, तो जब ये क्या करेगा, पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करेगा उस मशीन में, फिर ये क्या करेगा, दोबारा लूप में क्या करेगा, इसको इंस्टॉल कर देगा, तो ये लूप लग गया आपका, ठीक है। काम क्या करना चाहते हो, सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तीसरा काम क्या करना है इसमें आपको, ये पहला काम हो गया, तो दूसरा काम कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, इसके शेम में यहाँ से, तो ये हमारा दूसरा काम हो गया। और इसके क्या करना है आपको, इसमें सर्विस मॉड्यूल का यूज करना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये हमारा देखिए सर्विस मॉड्यूल हो गया, आपको सर्विस मॉड्यूल में MariaDB और ये स्टेट हो गया इसका, और इसको क्या कर दो, इनेबल कर दो। चलो ये भी काम हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या परफॉर्म करना है, तीसरा टास्क क्या है, देखो इसमें नहीं बस 2 ही टास्क है इसमें। देखो पहला टास्क क्या है, वेरिएबल डिफाइन किया इन्होंने यहाँ पर। दूसरा टास्क क्या किया, ये इसको क्या करना है, यम के थ्रू पैकेज डालो और सर्विस को स्टार्ट कर दो बस।
और प्लेबुक को क्या कर दो, रन कर दो। सो दो टास्क है आपके। चलिए करके देखते हैं इसको हम। ऊपर चलते हैं, सब कुछ ठीक है, डेटाबेस क्राउड ठीक है। अब देख लो एक बार यहाँ पर मारिया डीबी, मेरे सिस्टम मारिया डीबी का कोई पैकेज है इसमें, पहले चेक कर लो। आए हम यहाँ पर, पहले मैं इसको सीधी कर देता हूँ, सिस्टम CTL स्टेटस मारिया डीबी डेटाबेस, कह रहे कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ कुड नॉट फाउंड। चलो अब देखते हैं इसको, पहले इसका सिंटेक्स चेक कर लो। एंसिबल हाइपन प्लेबुक और हाइपन हाइपन SYNT सिंटेक्स हाइपन CHECK। हो गया, सही है सब कुछ। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। देखो इस मशीन पर इसने क्या किया, सर्वर, ये कह रहा है ये पहले से इंस्टॉल था उसमें, इसमें इसने कुछ नहीं किया, बस एक पैकेज डाला बस इसमें, क्योंकि ये पैकेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल था उसमें। सर्विस को किया इसने, स्टार्ट कर दिया। कितने चेंजेस हुए इसमें, काम 3 हुए, ध्यान रखना। आपने जो टास्क असाइन किए 3 थे आपके, 2 पैकेज थे, एक सर्विस स्टार्ट था आपका। ओके 3 आ रहा है यहाँ पे, चेंज में 2 आ रहा है, एरर कुछ नहीं है, फेल कुछ नहीं है, स्किप कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ टास्क को स्किप कर सकते हो, इसको छोड़ के अगर ये टास्क नहीं चले तो इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, आगे देखेंगे इस चीज को हम। ठीक है, अब इसी चैप्टर में ये वाला कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ये वाला भी क्लियर करूंगा, ये आएंगे इसमें अभी। अनरीचेबल तो जब आता है जब आपकी SSH कनेक्टिविटी नहीं होती है, इग्नोर कुछ किया उसने, तो इग्नोर भी कर सकते हैं हम। मैंने कहा कि एक टास्क को इग्नोर कर दिया उसने, ठीक है। तो अब देखो ये टास्क पूरा हो गया, तो देखो बता रहा है यहाँ पे, यहाँ जाओ, इसने पहला टास्क क्या किया, रनिंग गैदर फैक्ट किया, पहले ये वाला टास्क परफॉर्म हुआ। देखो इसमें दोनों टास्क परफॉर्म हुए हैं, क्योंकि इसमें ये पैकेज होगा नहीं, इसलिए ये वाला टास्क, क्योंकि कमांड लाइन में ये पैकेज नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए कमांड आपको काम कैसे करना होगा, कमांड लाइन वाला काम करना होगा, तो इसलिए ये वाला पैकेज नहीं होता, ये भी नहीं होता उसमें, तो दोनों को इंस्टॉल करेगा। सर्विस क्या किया इसने, स्टार्ट किया है। अच्छा यहाँ पे चेंज 2 ही हो, इसका मतलब ये पहले से इंस्टॉल होगा इसमें, बट इसमें तो दोनों को दिखा रहा है। इसमें सर्विस स्टार्ट की इसने, हाँ चलो हमारा कैसे दिखा रहा था, हाँ ठीक है सेम ही तो दिखा रहा है हमारा भी, क्योंकि ये तो इसमें हाईलाइट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी हाईलाइट होगा आपका, और कोई अंतर नहीं, ठीक है। सेम आ गया आपका। अब कह रहा है यही टास्क आपको क्या करना है, दूसरी मशीन और होगी। अभी ये टास्क किस पे चला था, देखो ये टास्क आपका किस पे चला था, सर्वर A मशीन पर, और सर्वर A मशीन आपने यहाँ पे क्या डिफाइन की हुई, देखो कहाँ पे डिफाइंड है, सर्वर A मशीन डेवलपमेंट वाले पे। अब मुझे दूसरा काम और करना है आपका, दूसरी मशीन पे करना है ये टास्क, तो कौन सा चलाओगे इसमें आप, ये वाला चला दोगे। तो अब देखो यहाँ पर कह रहा कि अब की बार ये ले लो, ठीक है। ये टास्क सेम ही टास्क आपको यहाँ पे पहले देख लो, पहले चेक करो कमांड चला के कि सामने वाली मशीन पर क्या है। आपको सामने वाली मशीन का क्या चेक करके आना है कि रेडिट का वर्जन कौन सा चल रहा है। यू का मतलब यूजर के थ्रू, ये बिकम मतलब यस कर दो इसको। तो ये वाली कमांड इसने चलाया कि आपका रेडिट का वर्जन कौन सा है, ये वाला है। इस कमांड का ये मतलब है इसका, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। चाहो तो मैं इस कमांड को चला के दिखा दूंगा आपका, और ये देखो रन कर दोगे सेम रिजल्ट आ जाएगा आपका जैसे हमारा आया था। ये प्रैक्टिकल प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो ये कमांड चला के और दिखाता हूँ मैं आपको, इस कमांड को भी देख लो आप। एंसिबल डेटाबेस था हमारा ये,
अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर PROD prod प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाइपन एम का मतलब मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल का यूज करना है आपको। क्या करना है, आर्गुमेंट पास करना है आपको इसमें। ठीक है, cat/etc और etc के अंदर क्या लेना है आपका, redhat हाइपन रिलीज चेक करना है आपको। ठीक है, कितने से काम चल जाएगा हमारा देख लो पहले, चल गया। बट आप यूजर डिफाइन करना चाहते हो, हाइपन यू, यूजर का नाम क्या है, ये वाला यूजर लेना चाहता हूं मैं। ठीक है, अनुराग, हाइपन हाइपन बिकम, ये कमांड देखते हैं चलेगी नहीं चलेगी। देखो ये तो कमांड नहीं चली ना, क्यों नहीं चली, सर वो की जनरेट तो नहीं करनी पड़ेगी इसमें? हाँ की जनरेट करेगी, बट मैं चाहता हूँ पासवर्ड बेस्ड हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, पासवर्ड बेस को मैं चाहता हूँ मुझसे क्या पूछे, ये पासवर्ड सर, पासवर्ड पूछे, तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे। पासवर्ड पूछने के लिए ये देखो टॉपिक हमारा पूरा हो गया, इसमें ये तो इसलिए लिखा हुआ है, हाँ जी किसने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, आस्क पास, तो हाइपन हाइपन आस्क पास। चलो मैंने अब की बार ये लगा दिया, SSH का पासवर्ड पूछा इसने, तो मैंने उसका पासवर्ड दे दिया, बट अभी भी एरर आ रहा है। देखो अभी भी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि आप जो यूजर हो वो बिकम हो ही नहीं, क्योंकि आप बिकम वाली कमांड, सूडो वाली कमांड आप चला नहीं सकते ना, क्योंकि आप क्या हो, एक नॉर्मल यूजर हो ना, क्योंकि मैंने ऐसी कोई परमिशन उस यूजर को दी तो नहीं। देखो यहाँ पर एक मिनट, देखो यहाँ पर जी सर, जी सर। मैं इससे बाहर आ गया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, cat/etc redhat रिलीज, देख पा रहे हो यहाँ पे सिंपल देख लो। तो मैं क्या करता, बस केवल इस वाली कमांड को हटा दूं, अब ये तो कुछ और एरर है आपका हुआ, कमांड हमारा सही है cat/etc redhat रिलीज, यूजर का नाम हो गया, तो देखिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीज दिखा दूं इसमें। ये तो हमारा सही है, यूजर भी ठीक है, अच्छा हाइपन के पासवर्ड कुछ और है क्या, एक बार देखता हूँ, नहीं पासवर्ड तो इसका मतलब हमारा सही है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। अच्छा ये काम कर लेता हूँ मैं, बिकम यूजर
कमांड में लिखना है मुझे इसमें, ठीक है, हाइपन बिकम यूजर, और यूजर का नाम क्या है, एक बार देखते हैं इसमें। अब चल गया, क्योंकि ये फंक्शन क्यों नहीं चल रहा था आपका, देख लो एक बार। क्योंकि आपने यहाँ पे यूजर क्या डिफाइन कर रखा है अपना, ये डिफाइन किया हुआ है। और बिकम यूजर क्या डिफाइन कर रखा है आपका, कि जब भी root। बिकम होगा तो क्या बनेगा, रूट ही यूज करेगा। तो मुझे सब कुछ मैनुअली देना पड़ा, ये वाला भी मैंने क्या किया, मैनुअल दिया। तो ये किससे चल जाएगा आपका, इस वाले कंसेप्ट से चल जाएगा। तो रिमोट यूजर वाला कंसेप्ट होता है, जब कमांड में आप दोगे और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ और है, तो ध्यान रखना। अब देखो कौन सा ले लिया इसने, ये वाला लिया। बट मैंने इसमें क्या करा था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यूजर क्या डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, कि रूट लेगा। अब रूट का तो मुझे पासवर्ड ही नहीं पता, इसलिए क्या कह रहा है, बता रहे हैं ना आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको बता रहा है आपका, कि सूडो वूडो कुछ नहीं आपका। तो बिकम का मतलब ये लेगा, तो बी का मतलब बिकम हो जाएगा। के का मतलब, अगर आप इसको ऐसे यूज करना चाहते हो आस्क पासवर्ड को, तो इसे शॉर्ट में के बोल देते हैं उसको। आस्क पासवर्ड क्या बोलते हैं, शॉर्ट में के बोलते हैं, पासवर्ड पूछना है तो। अगर आप ये वाला पासवर्ड कंफर्म करना चाहते हो तो इसके लिए चलेगा। तो देखिए वही चीज मैंने आपको बताया। तो इसमें देखो बता तो दिया इन्होंने इस चीज का, जिसको आप ऐसे यूज करो, पर देखो हम उसे यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसका कंसेप्ट कुछ और था उन्होंने, क्योंकि वो पहले से उसका सेट कर रखा था उन्होंने। तो देखिए ये एक्सरसाइज थी हमारी, तो हम ये कमांड नहीं चला पा रहे थे ये वाली, क्योंकि हमारा केवल इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो यूजर पहले से रूट है, इसलिए वो बिकम करके चला देगा इस कमांड को। तो ये बिना उसके बिकम के चल सकती है आपकी, क्योंकि आपको कैट करने के लिए बिकम नहीं चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से चीजें यूज होगी। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मैं हैंडलर स्टार्ट करूंगा। एक हैंडलर बचा है इसमें आपका, और क्या बचा है आपका, हैंडलर के बाद इसमें एरर वाला बचा होगा सर, एक छोटा सा कंसेप्ट और इसमें। तो ये मुझे करने हैं इसमें ये वाला टास्क फेलियर वाला। ये दो कंसेप्ट हम करेंगे, कि आप कोई भी एरर आता है आपका नेटवर्क के अंदर, मतलब प्लेबुक के अंदर एरर आ गया आपका, तो प्लेबुक चलेगा नहीं आगे, उसे इग्नोर कर दो। अगर कोई बाई चांस बीच में एरर आ जाए तो इसे इग्नोर करो, इग्नोर करके आगे बढ़ो और नए टास्क को फोकस करो। तो हम ये दो टास्क कल करेंगे, हैंडलर कैसे डिफाइन करते हैं और टास्क फेलियर क्या होता है। बस उसके बाद आपका ये टॉपिक इतना ही है, ठीक है। चलो बस इतना ही है, ठीक है। तो जी किसी को कुछ पूछना है इसमें? आज सर, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ रिपीट किया आपका। सर हाँ जी बताइए। सर आज सुनी सर, कल थोड़ा ना जो आप लिखते हो ना प्लेबुक, जैसे स्टेट हो गया और जो इंडेंटेशन का गैप, लूप वगैरह, लूप के अंदर चीजें, सर वो थोड़ा इंडेंटेशन कितना लगाना है, कितना क्या करना है, वो थोड़ा केवल दो का गैप रखना है। देखो दोबारा देख लो एक बार, किसी प्लेबुक को मैं दिखाता हूँ आपका। देखो यहाँ पे देखो, केवल दो का गैप रखना है आपको। यहाँ पे देखो, देखो पहला है एक, तो यहाँ पे देखो एक और दो गैप है इसके बीच में। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो देखो यहाँ पे एक और दो का गैप है, तीसरे से स्टार्ट किया, ऐसे याद कर लो। देखो तीसरे से लिखा, तो देखो एम किससे स्टार्ट हुआ, तीसरे से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखो मैंने पहला गैप दिया, दो गैप दिए, दो का गैप लेना हर जगह पे आपको, और ज्यादा यूज नहीं करना आपका, तीसरे से स्टार्ट करना है आपका हर जगह। देखो टास्क लिखा मैंने, तो देखो यहाँ से हाइपन स्टार्ट हो गया, मतलब ये लिस्ट यहाँ से देखो पहला टास्क हो गया, ये लिस्ट है इसकी, ये लिस्ट को इंडिकेट करता है। हाइपन किसको इंडिकेट करता है, लिस्ट को। ये लिस्ट है आपकी, पहले लिस्ट, दूसरी लिस्ट, ये नेम है, ये सेम चलेगा आपका। उसके बाद नेम कितने से, देखो दो का गैप दिया मैंने इसमें, देखो दो का, तीसरे से स्टार्ट किया। देखो मैंने एन कहां से लगाया आपका, तीसरे से। अब देखो ये यम है, अब ये क्या करेगा, यम का ही यूज करके क्या करेगा, ये वाला पैकेज डालेगा, और यम का यूज करके ये वाला पैकेज इंस्टॉल करेगा। तो ये इसको इंडेंटेशन यहां से सेट कर दूंगा, तो ये क्या सोचेगा, ये अलग है, ये एक एट्रीब्यूट होगा, दूसरा एट्रीब्यूट, ये तीसरा एट्रीब्यूट होगा, जबकि एट्रीब्यूट नहीं है ये यम मॉड्यूल को कह रहा है कि आपको दो बार यम यूज करना है। मतलब लूप में डाल दो इसको, यम को किसमें डाल दो, लूप में लगा दो आप इसको, लूप लगा देगा इसका ये।
अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, अब ये लिस्ट यहाँ से एक पहली लिस्ट होगी, दूसरी लिस्ट, मतलब पहला टास्क दूसरा टास्क। अब की बार क्या करना है आपको, पहले पैकेज डालना है, फिर पैकेज को जो इंस्टॉल करने के बाद सर्विस को क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। ये कुछ याद करने पड़ेंगे, नेम स्टेट, ये प्री डिफाइंड है आपके इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप इसमें। अगर आपने यहाँ पे स्टेट्स कर दिया तो नहीं चलेगा, केवल स्टार्ट कर दिया तो नहीं चलेगा, दीज आर प्री डिफाइंड। अब ये कहां से आप सीखोगे इस चीज को, सिंपल सी कमांड है, एंसिबल -doc है इसका पूरा डॉक्यूमेंट। आपने कहा यम क्या होता है, चलो सर्विस देख लेते हैं। यम तो मैं पहले बता चुका था, कहां से पता चलेगा आपको, शिफ्ट करके जी कर दो, लास्ट में आ जाओ एकदम, शिफ्ट करके जी। एक मिनट, इसमें कुछ और ही खुल गया, ये दोबारा आता हूं मैं इसके अंदर, नहीं चला, कोई नहीं। एंसिबल -doc और सर्विस, आगे शिफ्ट करके जी कर दो, लिखा है ना इसमें, देखो जैसे कि आपको क्या करना है, नेटवर्क की सर्विस को रिस्टार्ट करना है, और वो कौन सा, ईथरनेट को स्टार्ट करना है, तो देखा है ईटीएस को क्या करो, रिस्टार्ट कर दो, लिखा है आपका। नेम क्या ये है, पैटर्न क्या ये है, स्टेट क्या करना है, स्टार्टेड, सब लिखे इसमें। अलियास से सेट कर सकते हो आप चाहो तो, इसमें सब लिखे हैं आपके, एक एक चीज लिखी रहती है इसमें आपकी, देखोगे तो यहाँ से आप पढ़ोगे आप इस चीज को आपने कहा कि यम क्या होता है, पता नहीं मुझे, चलो यम देख लेते हैं, शिफ्ट करके जी करो, लास्ट में एग्जांपल होते हैं इसलिए मैं जी कर देता हूँ। मैंने कहा कि मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन सा करना है, एनजिनिक्स का। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे इनका मतलब पता है, ये लूप अपने आप ले लेगा, यहाँ पे देखो कोई लूप डिफाइन नहीं किया, यम मॉड्यूल के अंदर लूप का फंक्शन इनबिल्ट होता है, ध्यान रखना, बट हमने कुछ देखा था बस फंक्शन को यूज करके लूप होता क्या है। तो देखो ये लूप में लगा देगा, इसको इंस्टॉल करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा, तो ऑटोमेटिकली देखिए एक ही कमांड के थ्रू हमने कितने पैकेज इंस्टॉल किए, इसमें लिस्ट डाल दो बस आप, इसका स्टेटस क्या है देखो यहाँ पे, अगर कोई पैकेज मुझे डाउनलोड करना है यम नेम एनजिनिक्स का पैकेज आपको क्या करना है, लेटेस्ट पैकेज डाउनलोड कर लेना अपने आप, 2 कर दिया तो ये क्या करेगा, इंटरनेट से क्या करेगा, पहले इसको डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। देखिए ना, मैंने तो एक तो चीज बताई, इसमें तो बहुत कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके, इसी तरह से आपको देखना होगा। जैसे कि आपको कोई फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए क्या करते हैं, फाइल मॉड्यूल का यूज करते हैं। अब ये फाइल मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल्स किस चैप्टर में आएंगे मैं आपको बता देता हूँ ये किस चैप्टर का पार्ट है, अभी आएगा ये आगे, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। चाहो तो उस चैप्टर को मैं पहले करा दूंगा, एक काम करता हूँ, उस चैप्टर को मैं पहले करा दूंगा। देखो ये कहां पर है आपका, ये होस्ट पैटर्न, पैरेललिज्म, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे होगा, ऑथेंटिकेशन, क्रिएटिंग यूजर, बूटिंग प्रोसेस, ये रहा देखिए यहाँ पे, ये सारे मॉड्यूल हैं, देखो यहाँ पे कितने मॉड्यूल यहाँ बताएं, ब्लॉक इन फाइल, कॉपी मॉड्यूल, फेच मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल, लाइन इन मॉड्यूल, स्टेट मॉड्यूल और सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल, ये सब मैं बताऊंगा आपको एक करके, देखो सब दिया है, ये लिखा है सब। चलो पहले इस चैप्टर को मैं पहले करा दूंगा, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सारे मॉड्यूल के एग्जांपल दे रखे एक करके, ये सारे इतने एग्जांपल हो जाएंगे ना, इससे आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी, सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको एक करके सारे, ठीक है। चेकसम, देखो सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, ये पहले ये एग्जांपल कर लेते हैं। चैप्टर कौन सा था ये, 6, पहले इस वाले को कराऊंगा मैं आपको, तो कलम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला, डेप्लॉइंग फाइल्स टू मैनेज होस्ट, इसके बारे में आप लोग पढ़ के आओगे थोड़ा सा। इसमें जितने मॉड्यूल दे रखे हैं उसमें, उसके अलावा मैं 5-6 मॉड्यूल और कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके, इसके अलावा, ठीक है। चलिए सर, चलो आज नहीं करते फिर, वेलकम, चलो फिर बाय।